रिकॉर्डिंग। सो क्या होता है, जैसे हमारे जो ये एफएनओ स्टॉक्स हैं, इनमें क्या बताया ना, जैसे मैंने कि आपको कि इसका कोई सर्किट नहीं होता, तो इसमें सर्किट लगता है लेकिन ये चलता रहता है। जैसे ये एक दिन में 40% गया था, और गिरने में भी हमें कोई नहीं पता। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने सपोज बाय कर लिया, तो बाय करने के बाद हाँ, क्या होता है, ये वाली चीज मुझे इसलिए आती है क्योंकि खुद मैंने ऐसे ट्रेड किया था इसको। मैंने इसको लिया था 305 या कुछ इतने रुपए पे इस पे बाय चांस, ठीक है। मैंने इसको अच्छा। होल्ड करके रखा, रखा। यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया था, और यहाँ पे मैं ये गया तो कितना था, 572, लेकिन मैंने इसको बेचा था उसी उसी दिन 509 रुपए पे यहाँ। ओके। तो इसलिए मुझे याद है, अगले दिन फिर गिर गया, और आज तक वो शायद 509 रुपए देखो अब तक नहीं आया है। कोई सोचेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा, ये तो बड़ा अच्छा स्टॉक है, बड़ा ऊपर गया था, ये तो दवाई बनाता है, ये तो उस दिन आएगा। तो उस दिन यानी था जून, और आज हो गया है पूरा महीना खत्म, यानी साल खत्म। तो इसका मतलब 6 महीने से उसी रेंज में, उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे अब आया है 502 रुपए पे। आप देखते हो, आप कोई लोग, जैसे मैं कल आपको मैं 2 क्वेश्चन बोल रहा था ना व्हाट्सएप पे, कि मैं हम्म। 2 चीजों पे बात करूंगा। 2 चीज क्या, देखो मैसेज पढ़ते हैं जरा, ये रहा कि when we say the Good. stock is going down it's okay I will not book loss। हम क्या कोशिश, हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। आपका कोई हाँ। शेयर अगर 10% नीचे लगे ना, आप कहोगे नहीं यार अब तो ये लॉस हो रहा है, कि हो शायद काश भगवान कल मेरा वापस ये स्टॉक ऊपर आ जाए, भगवान काश ये एक बार ऊपर आ जाए, मैं निकाल दूंगा। ठीक है, और जैसे वो ऊपर हाँ, जाने लगता है ना, फिर आपको लगता है यार ये तो ऊपर जा रहा है, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, एक काम वेट कर। करता हूँ और वेट कर अच्छा। लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस पे मतलब बहुत तुम्हारा, अच्छी, हाँ। हाँ हाँ, इस पे एक बहुत अच्छी स्टोरी हम्म, भी है, अभी मैं बताता हूँ। तो उसमें क्या हम्म, होता है, हम क्या करते हैं, नीचे गिर गया, अब वो जैसे ही नीचे गिर के थोड़ा सा ऊपर आता है ना, जैसे ही वो हम्म, स्टॉक नीचे गिर के और फिर वापस ऊपर आता है ना, देखिए यहाँ पे आपको एक काम कर, अरे ये तो आज फिर ऊपर जा रहा है, और बाय कर लेता हूँ। आपने क्या करा, जो यहाँ पे बाय ओके। किया था वो उतनी ही डबल क्वांटिटी यहाँ बाय कर ली, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहले आपका घाटा ओके। था समझ लो 2000 का, आपने और ऐड कर लिया, इस पॉइंट पे तो आपका कोई घाटा हुआ नहीं, जो भी आपने ऐड किया, आपका हाँ, करंट आपका क्या होगा, हाँ, बाय प्राइस डाउन हो हाँ। जाएगा, आपका टोटल घाटा, यानी पहले आपने क्या किया था, 10,000 रुपए डाले थे, आपका उसमें 1,000 का घाटा था, 10% गिर गया था, ठीक है। हम्म, अब आपने हम्म, क्या किया, यहाँ पे और खरीद लिया 10,000 का, तो हो गया 20,000 का। तो आपका बाय प्राइस का एवरेज डाउन हो गया, लेकिन जो आपका 2,000 का वो पहले नुकसान है वो तो 2,000 का रहेगा। लेकिन आपको अब क्यों खुशी मिलेगी, आपको इसलिए खुशी मिलेगी कि भाई मैंने 20,000 पे मेरा 1,000 का नुकसान हो रहा है, अब 10% का वो 5% दिखाएगा अब, है ना, हाँ, हाँ। है ना। तो वो 20% पे क्या होगा, 5% का मुझे लगेगा घाटा, अरे यार अच्छा किया मैंने यहाँ बाय करके। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो वो 20,000 के हिसाब से बढ़ेगा ना, यानी परसेंटेज आपकी क्या होगी, डबल होगी। अगर आपने सब बोले यहाँ से बढ़ गया 10 रुपए, तो आपका एक तरह से वो 20 रुपए बढ़ गया, क्योंकि आपने डबल कर लिया था, आप खुश हो जाओगे कि यार ये तो हम्म, अच्छा हुआ मैंने यहाँ ले लिया। और जब वो नीचे गिरेगा तो आप ये नहीं सोच रहे कि जब वो गिरेगा तो आपका, यानी यहाँ से जब 1,000 का था और 10% गिर गया, तो अब आपका 2,000 जाएगा, हाँ, ना कि समझ 1,000। गया। हाँ, हाँ, ये चीज भी हाँ, आपको हाँ, सोचनी है ना, कि अब मैं नई एंट्री कर रहा हूँ, उसमें भी तो कुछ लॉस, नया नया लॉस मुझे दिमाग में रखना है। हम्म, यहाँ लॉस हो गया, हम्म, अब जो मैं नया ले रहा हूँ उसमें भी तो मुझे नया लॉस रखना है। अब मैंने यहाँ पे सोचा देखो ये तो बड़े रुका हुआ है, अब ऊपर जा रहा है, मैं ये करता हूँ यहाँ और बाय कर लेता हूँ। अभी यहाँ ना जाने की जगह सब लोग और नीचे चला गया, तो आपका 3 गुना लॉस होगा ना, अब जितनी बार भी नीचे जाएगा, यानी यहाँ हाँ, एक हाँ, बाय तो यहाँ का था, उससे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लॉस, दूसरा बाय यहाँ से, उससे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लॉस, तीसरा बाय यहाँ था उसका लेकर यहाँ तक लॉस। तो एक में 30%, एक में 20, एक में 10%, तो कितना टोटल एवरेज हो जाएगा ना, तो आपका 20% का लॉस। हम्म, तो अब ये नहीं हम्म, समझते कोई भी, अब ये सोचते हैं कि नहीं और बाय कर लेते हैं, इसको बाद में बेच दूंगा, अभी मेरे पे पैसा है मैं और खरीद लेता हूँ, हाँ, कभी तो ऊपर जाएगा। तो वो कभी कब होता, अब ऊपर जाता है, इसका मतलब 6 महीने बाद आपके उस बाय प्राइस पे आता, जो कि 6 महीने का आपका बैंक में इंटरेस्ट मिल जाता 3.5%, जो कि अब हाँ, यहाँ पे आपको हाँ, जीरो मिल रहा ये। हाँ, है ना। हाँ, और हमें ये चीज दिक्कत क्यों होती है, हम ये चीज समझते क्यों नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक ऐसा स्टॉक ले लेता हूँ, क्योंकि हमने कई बार यहाँ ले लिया, समझ रहे हो, मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको, यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। फिर आपने कहा ये गिर रहा है, नहीं नहीं मैं तो और लूंगा, आपने बाय चांस, वो एक बाय चांस होता है, आपको ये नहीं पता मैंने क्यों लिया है, आपने कहा एक बाय चांस मैंने यहाँ ले लिया, क्योंकि आपको तो नहीं पता ये यहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा, किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। हाँ, तो हाँ, उस टाइम पे आपने यहाँ ले लिया और देखो ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ गया, आपने कहा नहीं नहीं मैं तो यार और ले लेता हूँ, यहाँ पे अब नीचे आ गया है, मैंने मेरा तो मतलब एवरेज प्राइस पे भी आ गया है, जो पहले खरीदा था उसके रेट पे आ गया है, और खरीद लेता हूँ। ऊपर गया तो ऊपर, नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा, अब वो ऊपर चला गया। और आपके लिए ये क्या हुआ, अरे यार बहुत अच्छा किया मैंने, अगर नहीं लेता तो मेरा कितना था, मेरे तो 3 गुना बढ़ रहा है। तो ये क्या आपको एक्चुअली में इस पॉइंट पे पता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें नहीं पता। तो कई बार होता है हम ऐसे में एवरेज करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे यार तेरे लोग ने तो बेकार चीज बताई थी, अगर ये आज मैं यहाँ एवरेज नहीं करता तो मेरा 3 गुना क्या, 30% कैसे बनता, आप ये चीज कहोगे ना उस दिन।
अरे तेरे लोग को कुछ नहीं हाँ आता, क्योंकि उसने तो ये बताया था कि एवरेज नहीं करना चाहिए जब गिर रहा हो, और मैं नहीं करता तो मेरे को देख 30% मिला है, और तेरे को कितना मिला है, 0। देख मेरे पास तो 30% है, समझ रहे हो। हाँ लेकिन हाँ अगर हाँ यही हाँ। चीज अगर वो अभी यही चीज अगर वो ग्लेक्सो में उसमें कर रहा होता, अभी जो मैंने दिखाया आपको ग्लैन मार्क में, डेनमार्क है ना, हाँ। और यही यहीं पे हम्म मैं अच्छा बन जाता कि यार तेरे लोग ने हम्म बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पे एवरेज मत कर रहे हो, जो गिर रहा है उसको एवरेज नहीं करते। आज अगर मैंने नहीं किया होता तो बिल्कुल सही कहा था, अगली बार से जो तेरे लोग कहेगा वो करूंगा, है ना। समझ रहे हो मेरी हाँ बात। हाँ तो यही चीज जब हाँ। आप मार्केट में किसी और से पूछते हो, किसी और से करते हो, तो यही होता है। लोग कई बार कहते हैं ना हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमारे सर उससे अच्छा कोई नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनको वो इंडस मतलब ये जीएमआर दे देते हैं, कई बार ग्लेन मार्क दे देते हैं। ग्लेन मार्क में उन्होंने कहा एवरेज कर लो, वो ऊपर चला गया तो अच्छा हुआ, तुम बहुत मतलब मेरे सर को सब कुछ आता है, और नीचे गिर गया तो उनको कुछ नहीं आता। और एक्चुअली में क्या होता है, दोनों पॉइंट पे किसी को भी नहीं पता, इस कंपनी के मालिक को भी नहीं पता कि कल ये मेरा प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। तो हम्म सिर्फ क्या देखना पड़ता है यहाँ पे, हमें देखना होता है रिस्क और रिवार्ड, कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो क्या रिस्क है, अगर मैं हम्म यहाँ एंट्री लूंगा तो कितना रिस्क है, मेरा रुपए कितना जाएगा। तो वो हमें हम्म लॉस बुक करना आना चाहिए। हम जब ये कहते हैं कि हम लॉस बुक नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं अब ये बात समझ गए होगे कि मैं तो एवरेज करूंगा, जब कभी ऊपर हम्म जाएगा तो मैं तो एक साल, चाहे हम्म, एक साल में जाए, मैं तो इसको लेके रखूंगा, है ना। हाँ तो हाँ हाँ। ये हाल होगा फिर उसका। और तो मैं कल एक एग्जांपल बता रहा था, वो देखता हूँ, बी एल एम में, बी ई एम एल है शायद, बी ई एम एल। हाँ, इसमें मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जरा इसको मैं लगाता हूँ वीकली पे, दिख रहा है ये। हाँ हाँ। तो ये कब से गिर रहा है, कितने सालों से गिर रहा है, पता नहीं कितने सालों से गिर रहा है। अब वो हाँ, एक एक मिनट मुझे है ना, एक मिनट, स्टॉक का नाम ये यही था। ईयर वाइज अच्छा। हाँ, तो मैंने वीकली लगा दिया, वीकली चार्ट। अब मैं इसको जरा करता हूँ डेली पे वापस। अब ये हुआ था, उनने जो मुझे बताया था यार, यही था। चलो छोड़ो। जैसे अब देखो, अब मैंने करा, यहाँ बाय कर लिया, समझ रहे हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। हम्म अब मैं कह रहा हूँ हम्म। कि मैंने यहाँ बाय कर लिया, अब मैं निकलूंगा नहीं इसमें से, चाहे कुछ भी हो ओके। जाए, चाहे यहाँ इससे नीचे गिर गया, इससे नीचे गिर गया, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ये एक्चुअली एक मेन पॉइंट होता है इसका, स्टॉक का। हमें अच्छा। निकालना पड़ता है ये, हमें देख के, वैसे अब अभी जो मैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तो मेरे को देख के पता चल गया कि हाँ ये सपोर्ट है इसका, मेन मेन, ठीक है। तो इस पॉइंट से नीचे अगर गिर रहा है तो क्यों कैसे सपोर्ट, कैसे पता चला मुझे, ये देखो पहली बार यहाँ पे प्राइस रुका इस वाली कैंडल में, अच्छा। हाँ ऊपर हाँ गया हाँ ऊपर गया हाँ। ऊपर गया, फिर दूसरी बार भी इस पे गया, रुका, ओके तीसरी बार भी गया, चौथी बार भी यहाँ रुका, तीसरी बार भी, है ना। ठीक है, ओके चौथी कैंडल भी यहीं पे रुकी इसी पे। तो ऐसा क्या है इस लाइन के अंदर कि यहीं पे आके रुक रहा है, इस पॉइंट पे, इसी एक पॉइंट पे 3 बार ऐसे ओके स्विंग बनाया है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैं ओके इसको और पीछे ओके। लेके जाऊंगा तो आप ये देखोगे, पहले भी इसमें कहीं ना कहीं यहीं पे रुक रहा है, दिख रहे हो, ये देखो, है ना। अच्छा ये देखो, फिर ऊपर गया, फिर देखो, अच्छा। फिर ये देखो। तो इससे पता चल जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट इसको इसलिए बोल देते हैं। और मैं उसको और पीछे लेके जाऊंगा तो आपको ऐसे दिखता चला जाएगा कि अरे हाँ यार, इसको तो ये बड़ा पहले से इसको मान रहा है। मैं देखो, अब ये देखो, कितने साल पहले भी इसी की जगह पे रुका था, कब, 31 दिसंबर 2018 में। और अब क्या है, 14 फरवरी हम्म 2020। अब ये देखो, हम्म इसको तो नहीं बताया था किसी ने कि यहीं पे रुकना है, ऐसे बता हम्म सकता है कोई। हम्म ये देखो, मैंने तो यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया था आपके सामने, मैंने तो अभी स्क्रॉल डाउन किया, जूम आउट किया, देखो पीछे भी यही है। अगर मैं और जूम आउट करता हूँ, अभी देखो, आपको मिलता चला जाएगा वो पॉइंट। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे भी, ये दिख रहा है यहाँ पे भी, जूम करूँ, ये देखो। हम्म, मैंने तो नहीं देखा था ना, मैंने सिर्फ एक लाइन को खींचता चला गया। ये देखो, यहीं पे रुका था पहले भी, ये देखो 5 कैंडल यहीं पे, फिर ये ऊपर आई, फिर यहीं रुकी, फिर यहीं पे रुका, फिर यहाँ रुका, फिर 3 4 बार यहीं रुका। यहाँ ऐसा इस लाइन में क्या है, तो वो क्या होता है, मैं इतने मतलब टाइम से कर रहा हूँ, तो वो एक लाइन देख के ही पता चल गया था कि वो सपोर्ट है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, उसको सपोर्ट हाँ बोलते हैं। हाँ तो हाँ। कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल आया है, जो शुरू से आखिरी तक कई सालों से, 17 18 सालों से, सॉरी 17 18, 2017 2018 से चलता आ रहा है, ऐसा सपोर्ट हम्म, निकल आया वो। तो इसका मतलब क्या था, जब ये सपोर्ट टूट रहा है तो यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, चाहे कितना भी लॉस आ रहा हो, चाहे आपको वो 1000 हो, चाहे वो 20% ओ, हो, चाहे 30% हो, आपको वो सपोर्ट के नीचे निकल जाना चाहिए। अगर देखो, ये दिख रहा है, ये सपोर्ट के नीचे जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब इस पॉइंट पे फिर आपका से। दिमाग, इस पॉइंट पे आपका दिमाग खेलता है, कहता है देखो यहाँ मैं निकल गया, है ना।
इस यहाँ पे मैंने जब क्लोजिंग हुई, मैंने इस पॉइंट पे निकल गया कि भाई सपोर्ट को तोड़ रहा है, मैं यहाँ निकल जाता हूँ। निकल गया। आपने बहुत अच्छा किया, आपने रूल के हिसाब से चले, जैसा जैसा आपका रूल होता है, अपने रिस्क रिवार्ड जो आपने कहा, मैंने दिखाया आपको, या नहीं नहीं निकलोगे तो क्या होगा, जीरो भी हो जाओगे। और निकल गए तो आपने कहा भाई मैं निकल गया। लेकिन अब आपके दिमाग के साथ कैसे कोई चीज खेलेगी, अगले दिन अरे ये तो ऊपर जा रहा है, अभी तो ये आपको रेड दिख रही है, अगले दिन गई तो थी यहाँ तक ऊपर, देखो डॉट दिख रही है ना, विक विक मतलब ये डंडी दिख रही है ना पतली सी, ये ऊपर गया। आपको क्या, अरे यार ये तो वापस ऊपर जा रहा है, क्या करूं, दोबारा ले लूं, अरे मैंने तो सेल कर दिया, दोबारा ले लूं क्या यार, ये तो मेरे को लगता है नुकसान ना हो जाए मेरा, मैंने तो अपने 20 रुपए का लॉस किया है, यहाँ तो फिर वापस 10 रुपए ऊपर चला गया। अगर मैं काश मैंने आज निकाला होता, तो ये रिग्रेट होती है, ये गिल्ट्स होती है, ये मतलब हमारे माइंड से खेलती हैं, काश मैंने आज निकाला होता तो मेरा 10 रुपए का लॉस होता। फिर अगले दिन क्या करोगे, अरे ये तो नीचे चला गया, अच्छा हुआ मैंने नहीं निकाला, वरना मेरा 30 रुपए का लॉस हो जाता। ये दिमाग के साथ खेलता रहता है रोज। आप जब भी स्टॉक लेते हो तो ये दिमाग के साथ खेलता है ये, और ये हर किसी के साथ होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ये आप कितना भी कह दो मेरे पास 1 करोड़ है, मैं तो सिर्फ 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, उस 1 लाख में भी आपके साथ दिमाग के साथ रोज खेलेगा। इसलिए बोलते हैं कि साइकोलॉजी जरूरी है इसके लिए। फिर जब यहाँ आएगा तो आप कहोगे बड़ा अच्छा था, अरे अच्छा हुआ मैंने तो यहाँ तो 50 रुपए का लॉस बचा लिया, सिर्फ 10 रुपए का में निकल गया, तो आप बड़े खुश होगे नहीं होगे इस दिन पे कि मैंने दोबारा देखा, मैं तो बहुत अच्छे टाइम पे निकल नेक्स्ट। गया। जब आप ये ऊपर जाएगा यहाँ से यूं, तो आप कहोगे कि यार नहीं निकलना था, क्योंकि अब उस टाइम पे अभी मेरी बात तो अब अच्छी लग रही है कि मैं एक एक वनडे बता रहा हूँ। उस टाइम तो आप सिर्फ ये देखोगे कि यार ये तो यहाँ चला गया, मेरा जो 20 रुपए का लॉस हुआ था, मेरे पे 100 रुपए थे, उसमें से 10 रुपए चले गए थे, काश मैं आज नहीं निकला होता तो ये 120 होते। अब आपके चाहे वो होते नहीं होते कुछ नहीं, लेकिन अब आपको जो सामने दिख रहा है आप उसको देखोगे कि ये काश मैंने नहीं निकला होता, वो रिग्रेट होता है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, जब ये वाला दिन आएगा ना, जब ये वाला, आप कहोगे नहीं निकलूंगा मैं। आप क्या ओके कहोगे, मैं तो नहीं निकलूंगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, मेरा नहीं निकलूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा करोगे। फिर आप अगले दिन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, देखा अच्छा हुआ नहीं निकला, अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बनी, देखा अच्छा हुआ नहीं हुआ, फिर नीचे गई, यार शायद निकल जाना चाहिए था। लेकिन पहले क्या हो रहा था मेरा, 10 रुपए का लॉस, 20 रुपए का लॉस हो रहा था, नहीं सॉरी यहाँ तक तो 30 था, मेरा 30 रुपए का लॉस हो रहा था 100 में से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरा कितना हो रहा है, 40। तो आप क्या कह रहे हो, यार मैं ना पहले सही था, उस टाइम भी सही था, आज भी सही हूँ, मुझे निकल जाना चाहिए था, हमेशा रूल फॉलो करने चाहिए। अब ये वापस 40 से जैसे 30 आएगा मैं निकल जाऊंगा, है ना। आपने ऐसा सोच लिया इस टाइम पे, फिर बैठे हो, अगले दिन हो गया 50, यार काश ये 40 तक भी आ जाए ना तो मैं निकल जाऊंगा। फिर वो और नीचे चला गया, और नीचे चला गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका 10 रुपए रह गया। तो आप क्या कह रहे हो, यार 10 रुपए तो रह गया, एक काम कर इसको छोड़ दे, इसको देख ही मत, इसको 10 रुपए रह गया, जब कभी जिंदगी में कभी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। फिर आपकी यहाँ पे ये आ जाएगी हालत, वो आपकी बेबसी है इस टाइम पे, आपका वो कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या है समझ लो जीरो हो गया। अब आप कह रहे हो यार पड़ा है तो पड़ा रहने दे, अब जीरो है, अब क्या करूं, काश मैं निकल गया होता, काश मैं निकल गया होता। तो ऐसा अब आपको पता है कि किस वाले पॉइंट पे वो वापस ऊपर जाएगी, किस वाले पॉइंट पे नीचे आएगी। अगर ऐसा पता होगा तो वो कोई ना कोई यहाँ पे 100 करोड़ ना लगा देगा, अगर उसको पता चल जाए तो। मान रहे हो, आप समझते हो इस मार्केट में जैसे वो दिखाया है हर्षद मेहता की फिल्म में कि अरबों खरबों नोट तो ऐसे होते हैं, कुछ भी नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, कुछ भी नहीं है। मानते हो इस बात को मार्केट में, है ना। एक ये कंपनी तो बात है। आजकल जो एक्वायर करते हैं कंपनी, एक कंपनी की वैल्यू अगर मैं अभी अभी मैं मार्केट कैप खोलूँ ना, जैसे आईटी शेयर, आईटीसी का मार्केट कैप दिखा दूं ना, तो आपका कोई किसी को आईटीसी खरीदना है तो उसको कितने लाख रुपए चाहिए, कितने पैसा चाहिए उसको, उसको चाहिए करीब करीब 2 लाख करोड़ एक कंपनी खरीदने के लिए। वो 2 लाख करोड़ ऐसे झट से खरीद लेते हैं, तो सोचो वहां मार्केट में कितना पैसा है। मार्केट में मार्केट कितना कैप पैसा कितना है, है। इकाई सैकड़ा हजार, हाँ। 2,63,000, 2,63,000 का करोड़ का मार्केट कैप है। अगर किसी को आईटी से खरीदना है पूरा, तो इतना रुपए दे दो और उसकी हो जाएगी। लेकिन दुनिया खरीद रही है ना, कभी कंपनी कोई फ्यूचर वैल्यू खरीद रही है, रिलायंस, रिलायंस ने फ्यूचर खरीद लिया, पैसा कहाँ से आ रहा है इतना। तो पैसा मार्केट में बहुत है, दुनिया के पास पैसा बहुत है। तो अगर जिसके पास है तो वहां पे 1 मिनट में लगा के डबल नहीं कर लेगा वो अगले 2 दिन में, फिर क्यों नहीं करता। वो भी क्या करता है, पहले लिमिट से लगाता है, ढींग से ढंग से लगाता है, उसको पता है कि मार्केट में मैं कभी भी 1 सेकंड में जीरो हो सकता हूँ। मेरे पे 100 करोड़ है, मैंने 100 करोड़ लगा दिया अपने कॉन्फिडेंस में कि ये तो अब तोड़ दिया, अब नीचे ही आएगा, मैं अपना पूरा 100 करोड़ लगा देता हूँ और नहीं करूंगा बुक। तो जब इस टाइम पे उसने लगाया होता 100 करोड़, तो वो जीरो हो गया होता है यहाँ पे, कि भाई ऊपर नहीं आएगा, और ऊपर आ गया। और यहाँ पे कहेगा नहीं ऊपर आएगा, मैंने यहाँ पे मेरे को समझ आ गया है कि इस बार ये बार बार ऐसे फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ टच करके ऊपर जाता है, इस बार भी ऊपर जाएगा, मैं यहाँ 100 करोड़ लगा देता हूँ। और वो देखो कितना हो गया होता, वो दो 4 दिन में 50 करोड़ हो गया होता।
होता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपना रिस्क देखना है कि मैं रिस्क। अपने 100 करोड़ लगाऊंगा तो मैं 1 लाख रुपए खर्च, अगर खत्म भी हो गए मेरे 1 लाख, 100 करोड़ में, सॉरी, हाँ, 100 करोड़ में से हाँ, 1 करोड़ खत्म हो गया तो मुझे कोई दिक्कत हुँ, नहीं है, क्योंकि मेरे पास 99 हाँ, करोड़ है फिर से काम करने के लिए। ठीक है, हाँ, ये तो मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है तो मैं 1,000 रुपए गवा सकता हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं। गँवा सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 लाख है, मैं काम सिर्फ 1 लाख से करता हूँ। तो अगर मेरा 2-3 हजार भी चला जाएगा तो मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेंटली, जो मैं कह रहा हूँ ना मेंटली। अच्छा। आपका हाँ, सौ हाँ, हाँ, सौ हाँ, करोड़ का 50 करोड़ हो जाए तो कितना कितना दुख होगा। आप 10 दिन तक खाना हाँ, नहीं खा पाएगा ये कोई। तो हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, आपका, हाँ, आपके पास 1 लाख रुपए है और उसमें से अगर समझ लो 500 चले जाएं, आपको कोई हुँ, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, है ना? हुँ, कि हुँ, यार कोई नहीं, 500 चले गए, चलिए तो खेल है, कोई नहीं, 500 तो वैसे भी चले जाते हैं, क्योंकि वो अमाउंट ही हाँ, इतना नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए कि हम डेली में यूज करते हैं उसको, है ना? हुँ, यानी मान लो 1 लाख रुपए आपने लगाए और एक चीज में आपके 100 रुपए चले गए, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं। मतलब 0%, मेरे को लगता है शायद 1 लाख वाले को अगर 100 रुपए हाँ, चले जाए तो हाँ, हाँ, 0% पड़ेगा। नहीं, हाँ, तो वो आपको फर्क हाँ, नहीं पड़ रहा है, तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कितने रुपए पे फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपए पे हुँ, अगर हर एक बार में मैं एक बार एक कुछ खरीद रहा हूँ, उसमें 500 रुपए में मेरे को फर्क नहीं पड़ता, या 1000 में। तो मेरा मानना है कि 1000 रुपए में अगर नहीं जाएगा तो आप कम से कम 99 हजार है, आप 99 ट्रेड और ले सकते हो उसके बाद। क्योंकि कभी तो हाँ, बड़े यूं ही नहीं है कि हाँ 99 के 99 में आप हाँ, हारोगे ही हमेशा, है ना? हाँ, तो हाँ, मैं मानता हूँ कि हाँ, 1% का हर बार रिस्क ले सकते हो आप। तो सोचो अब यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए पूरे लगा दिए, आपके पास 1 लाख है और पूरे 1 लाख लगा दिए, हुँ, जैसे ही आपका यहाँ पे हुँ, 99 हो गया, वो आप निकल गए। हुँ, आपने क्या कहा कि अब ये चाहे भाड़ में गया, अब ये चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे जी, इस हाँ, स्ट्रोक से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है मेरे हाँ, 99 हजार से, मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट निन्यानवे हाँ, हजार चाहिए ही चाहिए। अगर यहाँ पे 99 हजार 1 रुपए भी है तो भी मैं रुकूंगा, लेकिन 99 हजार होते ही मैं निकल जाऊंगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये आपको फिक्स हाँ, करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि मैं लॉस बुक करूंगा, चाहे वो 1 हजार हो और मैंने 2 हजार सोचा है तो 2 हजार हो, और उससे पहले चाहे वो 10 दिन तक एक ही जगह पे घूमता रहे, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ, हाँ, चाहे वो एक ही जगह पे घूमता रहे, तो मैं नहीं निकलूंगा। मैं जब ही निकलूंगा जब मेरा 1 हजार का लॉस हो जाएगा या 2 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि भाई तभी तो अच्छा है हाँ, ना कि आप 1 हजार का हाँ, नुकसान खा रहे हो एक में, तो दूसरे में 2 हजार बनाओगे तभी तो आप बढ़ोगे। 5 में आप 1 हजार हाँ, का नुकसान बनाओगे और 5 में ही आप हुँ, 2 हजार का फायदा उठाओगे, तो 5 हजार आएंगे ना आपके पास, हुँ, है ना? 5 में आपने 5 हजार का नुकसान उठाया तो 5 हजार गए। हुँ, आपने 5 में ही, मैं कह रहा हूँ, अब मान लो आप आधी बार गलत होते हो, आधी बार सही होते हो, तो सही वाले में हुँ, आपने क्या करना है, आपको सही में आपको जब बुक करना है जब वो डबल हो जाए। मतलब कई बार नहीं होगा वो, देखो अब ऐसे तो चलेगा ही हमेशा, कभी ऊपर कभी हुँ, नीचे, कभी दाएं, कभी 15% हो रहा है, कभी हाँ, 5% हो रहा है, तो चलेगा। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 5 बार आपने क्या किया, मैं डबल ही बुक करूंगा, तो आपने क्या करा, जैसे आपने 2 हजार आपने कमा लिए, अब कहाँ से वो वापस गिरेगा नहीं गिरेगा उससे भी आपको मतलब नहीं है। आपने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक में मेरा कितना घाटा हो रहा था, 1 हजार का, और जब यहाँ पे एक हुँ, हजार प्लस 2 हजार या 2200 जो भी मेरा यहाँ पे हुआ, मैं निकल जाऊंगा। मैं जैसे मेरा दो दो हुँ, बार होगा डबल, मैं निकल जाऊंगा। तो 5 बार हाँ, आपने पांच हाँ, हजार का नुकसान किया और 5 बार ही आपने 2-2 हजार का लिया, तो आप क्या हो गए, आप 10 ट्रेड के बाद आपके पास 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मानते हो? तो हुँ, इस तरह से आपको अपने आप को रूल बनाना है, इस तरह से अपने आप को सपोर्ट मतलब देना है कि मैं इस पॉइंट पे निकल जाऊंगा। तो वो मेरा सिर्फ हुँ, एग्जांपल था, आप ये नहीं कि हर बार 1000 रुपए लगाने लगे हो। सब एग्जांपल है, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ कि हाँ, हाँ, आपको हाँ, एक रूल हाँ, बनाना है, उस रूल के हिसाब से आपको बाहर निकल जाना है। अब वो रूल कैसे हुँ, बनता है, अब मैं इस पॉइंट पे मैं कहीं भी एंट्री करता, मैं कहाँ निकलता, मैं सपोर्ट के नीचे निकलता। मैंने देखा कि ये ही हमेशा इसको बना रहा है, अगर इसके नीचे आता हुँ, है तो निकल जाओ। अब वो चाहे उसके बाद ऊपर जाता है हुँ, नीचे नहीं जाता। अब मैं यहाँ पे हुँ, 1 हजार वाला रूल नहीं बनाऊंगा, हम सबका अलग अलग तरीका होता है। अब मैं 1000 वाला हाँ, नहीं हाँ, बनाऊंगा, मैं किसी भी स्टॉक में ऐसे जाऊंगा, किसी पे भी लाइन पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये देख सकते हो, यहाँ पे भी अगर मैंने इसमें देखूंगा तो मैं लाइन बना रखी है, यार बनी होनी चाहिए थी, हुँ, सब लाइन कहाँ चली गई? एक मिनट, न्यू चार्ट लेआउट लोड, एक सेकंड, FNO में खोलता हूँ, देखते हैं शायद कुछ सेव वाला आ जाए, क्योंकि मैं दो लैपटॉप है मेरे पे, ऑफिस का एक घर पे, तो मैं ऑफिस इसमें मेरा मोस्टली सेव नहीं होता। तो ठीक है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें मैंने सब ड्रॉ भी किया हुआ है। अब इन्हीं में चार्ट में भी कुछ नहीं दिख रहा था, अब इन्हीं चार्ट में देखो आपको दिखने लगेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइप्स हैं इसमें, कहीं कहीं सेव कर लो कैसे भी, जैसे आपका मन करे।
देखो आ गए ना लाइंस, देख रहे हो। अब अ, मैंने इसमें क्या अ, करा है, ये देख रहे हो। अब मैंने ये सपोर्ट बना लिया, देख रहे हो ये कितनी बार इसको मान रहा है ये वाला, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। मैंने कहा जब इसके नीचे चला जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, मानते हो। निकल जाना। ठीक है, अब अच्छा। इसके नीचे एक्चुअली में अभी तो ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम इस बात को नेग्लेक्ट करेंगे। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तभी तो इसके नीचे मैं निकलूंगा। अभी मैं क्या हम्म। करूंगा, जब इस लाइन के ऊपर चला जाएगा तो मैं एंट्री करूंगा, इसमें ये होगा। ठीक है, तो अच्छा। तो अब इससे पता चल गया मुझे कि मेरे को कहाँ निकलना है और कहाँ जाना है। मैं इसके ऊपर घुसूंगा और जब ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, अब देखो ऊपर भी गया था लेकिन अच्छा। फेल हो गया, देख रहे हो। हाँ तो हाँ हाँ आपको ऐसे हाँ। ऐसे छोटी छोटी हाँ, चीजों में वो आपको नीचे गिरा हुआ है। बिल्कुल, अब आपको ये ध्यान देना है कि हाँ, क्या वो कितना गिरा है, क्यों गिरा है। तो अब ये देखो यहाँ निकल गया कोई और फिर वापस ऊपर ले गया। तो ये क्या करती है मार्केट, आपको हमेशा गिराएगी। क्योंकि ये क्या है, जो 100 करोड़ वाला है उसको भी दिख रहा है कि इस लाइन पे लोग घुसेंगे, और जो 10 रुपए वाला हम्म है उसको भी दिख रहा है इस लाइन पे घुसेंगे, जो 1 लाख वाला है वो उसको भी दिख रहा है लोग इस लाइन पे घुसेंगे। तो वो क्यों आपको अपना प्रॉफिट का शेयर देगा, 100 करोड़ वाला, 1000 करोड़ वाला आपको अपने प्रॉफिट का शेयर क्यों दे। वो क्या हम्म करता है, यहाँ से एंट्री करेगा कहीं, बहुत हैवी डोज देगा, एकदम से भागेगा, फिर आप ऊपर ले हम्म। जाएगा, आप सब भागोगे, अरे ये तो उस लाइन के ऊपर आ गया, बाय 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 करो, बाय करो, खरीदो खरीदो ओके। खरीदो। फिर आपको यहाँ ओके। गिराएगा वो, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच देगा, जिससे आप पैनिक हो जाओगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो वापस अच्छा। गिर रहा है, वापस गिर रहा है, वापस गिर रहा है, निकल जाओ निकल जाओ। फिर ये छोटे छोटे मोटे दिख रहे हैं, ये देखो छोटी छोटी डॉट बन रही है। फिर छोटे मोटे लोग सब निकल गए, नहीं यार ये तो नीचे आ गया, मैं तो निकलता हूँ, मैंने रूल बनाया है इसके नीचे निकल जाऊंगा, नहीं इसके नीचे निकल जाऊंगा। फिर उसने क्या किया इस दिन, यहाँ पे देखो ये डंडी का मतलब है, यहाँ पे प्राइस था लेकिन वापस ऊपर चला गया, उसने यहाँ खरीदा, फिर अगले दिन हम्म देखो यहाँ फिर हम्म खरीदा। तो उसने इतना माल फिर हम्म। से खरीद लिया नीचे गिरने के बाद, अब वो और ऊपर भी ले जा सकता है इसको। अच्छा। तो आपको हमेशा निकालेगा, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देख लो, किसी भी पॉइंट पे देख लो, यहाँ ऊपर जाना था इसको यहाँ तक, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ निकाला, फिर ऊपर गया, फिर निकाला, फिर ऊपर गया, ऐसे एक लाइन में कहीं नहीं गया। पहले यहाँ गया, फिर थोड़ा सा नीचे निकला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे निकला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे निकला, फिर ऊपर गया। ऐसे ही गिरते टाइम क्या करेगा, गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, आप सोचोगे बाय बाय बाय, ये तो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर पूरा नीचे गिरा देगा। फिर एक डंडी आई कि वो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, फिर अगले दिन फिर नीचे गिरा दिया। तो आपको रोज आपके दिमाग के साथ खेलेगा इतना कि आप परेशान होके मार्केट छोड़ जाओगे। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर। आप मेंटली प्रिपेयर करना है कि नहीं, कैसे मुझे पता चले कि एक्चुअली में गिर रहा है नहीं गिर रहा, उसको बहुत सीखना है थोड़ा आपको, कैसे नॉलेज मिले। मैं भी हूँ इसमें, मैं नहीं निकला, ठीक है, मैं हूँ इसमें, ये जो हम्म। इतनी भी मेरी ये दिख रही है ना आपको, ये सब में मेरे हैं कुछ ना कुछ। ओके। यहाँ तक निफ्ट, ये एनसीसी से लेकर ऊपर तक जितनी भी है सब मेरे पास है। मैं नहीं निकला, मैंने क्यों किया, मैंने देखा कि कैंडल उस हिसाब की नहीं बन रही जिस हिसाब से गिरना चाहिए। अगर किसी ने इतना खरीदा है तो क्या वो जो बेचने वाला है सिर्फ ऐसे इतना ही बेचेगा बस, मतलब अच्छा ये सिर्फ यही तरीका नहीं है, मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा मैंने कहा अच्छा। कि हाँ ये हाँ। नहीं, ये तो नहीं बात बन रही, कुछ निकलने वाला लायक अभी है नहीं। और मैंने क्या सोचा था, जब मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ये था, इसका नीचे वाला ये था, अच्छा। समझ रहे हो। तो हाँ। मैंने ओके। कहा कि अब मैंने अपना रूल क्या बना लिया है कि मायने ठीक है, यहाँ इतना मेरे को मेरे यहाँ घुस गया, लेकिन मेरा निकलना कहाँ था, यहाँ। अगर मुझे अब निकलना है कहीं भी, तो मैं एटलीस्ट हम्म इसके 50% तक तो मैं मान लूंगा अपना लॉस। इसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन जब ये नीचे जा रहा है तो देखो दिख रहा है बड़ी कमजोर कैंडल बन रही है, तो उसके हाँ नीचे भी आ हाँ। गया। मैंने कहा फिर भी मैं नहीं निकला, अच्छा। मैं क्यों नहीं निकला, मैंने कहा कमजोर बन रही है कुछ, वही अपना जो पता चल जाता है देख के, जैसे जैसे भी देख के एकदम से अंदाजा अच्छा। मिल जाता है ना, वो एक अंदाजा अंदाजा सा मिल गया कि नहीं ये कुछ यहाँ पे ही कुछ धीरे धीरे और खरीदना है, जिसको बाकी रह गया कुछ खरीदना, वो अभी धीरे धीरे नीचे ला रहा है ताकि मैं खरीद सकूं। तो सारा खेल बड़े आदमियों का है, बड़े आदमी आपको चाहे तो 1 मिनट में ऊपर ले जाए। बड़े लोग जो बड़े करोड़ों अरबों वाले हैं, वो कभी भी मार्केट को गिरा सकते हैं, कभी मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं हम्म मिलके। हम्म। ठीक है, उनको एफ आई डी आई सब बोलते हैं, जब एफ आई बेचते हैं तो सारा बिग मार्केट गिर जाता है, वो खरीदते हैं तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि अब सब ये अच्छा। सब भूल जाओ कि ये मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता, सीधा ये बात समझो। कोई चीज है, अगर मेरे पास 100 बाइक है और एकदम से डिमांड बढ़ गई, मुझे बाइक खरीदनी है, नई गाड़ी आई थी हेक्टर, सबने बुक कर हाँ ली, हाँ उसके प्राइस बढ़ा दिए, हाँ। क्यों बढ़ा दिए भाई, सबको डिमांड है भाई, मेरे पास तो 100 ही बुकिंग बची है, लोग कह रहे हैं सर ब्लैक मनी ले लो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लो और मुझे बाइक गाड़ी दे दो। ओह। तो डिमांड, तो ओके। जब डिमांड है तो वो कहेगा कि भाई मैं तो इसको नहीं बेचूंगा। अब वो कैसे पता चलता है, अच्छा। आप देखते हो यहाँ पे बिड्स लगी होती हैं, बिड्स होती हैं, देखते हो, सेलिंग बिड और बाइंग बिड्स। कह- कहाँ पे है? एक जैसे आप बार देख। किसी भी अपनी वो खोलोगे, हम्म
कोई भी आप खोलोगे किसी भी अकाउंट को, तो वहां पे अपना आप जब भी नीचे कहीं भी बाय खरीदने वाला होगा ना, प्राइस चलेगा, उसके नीचे लिखा होगा 201, 202, 203, 204, 205, इधर लिखा होगा 210, 209, 208, 207, कि ये बेचने वाले हैं, ये खरीदने वाले हैं। कभी देखा है वो? हम्म, हम्म? नहीं, ये तो ये वाला, ये जो तुम बोल रहे हो वो नहीं देखे हैं। ये बिडिंग यहाँ वाला पे मनी कहाँ कंट्रोल दिखेगा? तो खोलते ही हैं। एक मिनट। किसी भी शेयर के प्राइस पे जाओगे ना, तो वहां पे उसके नीचे है ना ऐसे बिड्स लगी होती हैं, जैसे ये लंबी लिस्ट लगी हुई है ना, ऐसे ही ऐसे लिखा होता है, हाँ, ये पांच क्वांटिटी, यानी पांच आदमी 209 पे खरीद रहे हैं, पांच आदमी 205 पे, पांच आदमी 218 पे, 217 पे डाली हुई है उनने। अच्छा बिड का मतलब है कि अपना जो अपना अमाउंट डाला है, लिमिट ऑर्डर डाला है उनने, कि अभी तो अच्छा 209 पे है, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं खरीदना चाहता हूँ 207 पे, तो आप ऑर्डर डालते हो ना, तो वो लिस्ट बन जाती है ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, अच्छा, देखिए। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उनको बिड्स बोलते हैं, बाइंग बिड्स, सेलिंग हम्म बिड्स। हम्म हम्म हम्म। मैं अगर गूगल पे भी दिखेंगी, देखो वो दिखाता हूँ, बायर बिड, सेलर बिड, तो शायद आपको दिख जाएगा, तो किसी ने डाली होगी ना इमेज में कुछ, तो आपको देख के याद ध्यान आ जाएगा। देखो इस तरह से बिड 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 ऐसे ओ, लगी होती है, देखा है कभी? अच्छा। कोई ढंग का देखता हूँ। कोई बिड्स की इमेज ही नहीं है। हम्म, मनी कंट्रोल लिखते हैं। मनी कंट्रोल पे नहीं यूज करता मैं, उस पे कुछ काम हमारा खास अच्छा। है नहीं, ट्रेडिंग का ना। कुछ बट है नहीं उसमें कुछ लायक हमारे। उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि अब कुछ काम की नहीं। ये देखो ऐसे ऐसे बिड्स आती हैं, सेलिंग आस्क बिड्स, ये वो कहाँ, ये देखो, ऐसे ये दिख रहा है, ये वाली ऐसे लिखा अच्छा। होता है कि इतने रुपए का ये बिक रहा है, ये बिक रहा है, ये बिक रहा है, यहाँ पे इतना बिक रहा है, यहाँ पे क्यों दिखाते हैं ये 1 लाख में बिक रही है, 10 लाख बिक रही है इसकी, सेलिंग क्वांटिटी इसकी 20 लाख है, और बाइंग क्वांटिटी 10 लाख है। ऐसे कभी देखा है? नहीं, हम्म, याद है? नहीं देखा है? नहीं नहीं, ये नहीं देखे हैं। हाँ तो कभी तो देखोगे ना। अच्छा, हाँ हाँ। आप जो है किस किस पे ये सब चेक करते हैं? जैसे हम, अगर मेरे को कभी देखना होता है तो मनी हम्म। कंट्रोल पे देखते हैं। आप किस पे चेक करते हो, मतलब? देखो ये मिल गया क्या? बहुत अच्छा, ये देखो, ये देखा है ये ऐसे, अच्छा, हाँ, इस तरह का तो देखे हैं, देखा हाँ है? सही ये में। प्राइस राइज लिखा रहता हाँ, है नीचे, और ये चेंज होते रहते हैं, एक हाँ, एक हर सेकंड में चेंज होते रहते हैं। 183 पे 29 क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, टोटल बाइंग हो रही है 33 लाख की। इधर आप कहोगे 79 लाख आदमी सेल कर रहे हैं, यार मुझे लगता है इतने आदमी अगर सेल कर रहे हैं, इतने से ही बाय कर रहे हैं, तो मुझे भी बेच देना चाहिए। बहुत लोग इस पॉइंट पे बेच देते हैं ये सोच के। सेलर सेलर में 80 लाख है और बायर में 33 लाख ही है। यस, ओके। के बेचने वाले हैं वो है 80 लाख, और खरीदने खरीदने वाले वाले कितने, ज्यादा है। 33 लाख। तो आप कई लोग तो सिर्फ इसके हिसाब से बेच देते हैं, जबकि नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, जो नीचे की बिड्स होती हैं वो ऐसे कई बार कई 50 लाख, 10 लाख ऐसे सबसे जो बिल्कुल नीचे होता है ना, वहां डाल के छोड़ दी जाती है, जो आपको दिखती भी नहीं है। यानी कोई, अब ये समझ लो किसी को अगर 185 पे खरीदना है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 160 रुपए पे, तो वो सॉरी, हम्म अगर मैं डाल दूं 200 रुपए पे खरीद लो मेरे से, कौन खरीदेगा जब यहाँ पे एक सौ हम्म। पिचासी में कोई बेच रहा है? तो हाँ, मानते कोई हो? बेच रहा है तो, हाँ। जब हाँ कोई हाँ। 185 में बेच रहा है और कोई 185 में खरीद रहा है, हम्म, मैं बोलूंगा मेरे से कोई खरीदेगा 200 रुपए में, तो कौन खरीदेगा? हाँ, नहीं, कोई कोई और कोई मैं नहीं यहाँ पे कोई 200 नहीं। पे, और मैं 200 पे 70 लाख क्वांटिटी डाल दूं, तो एक तो यहाँ पे दिखेगी भी नहीं किसी को, ठीक है? और अच्छा। आपको दिखेगा कि कोई 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 अभी इस एसबीआई को 79 लाख आदमी बेच रहे हैं। असली में क्या है, 9 लाख तो जीनियन है, और जो वो 70 लाख उसने डाली है वो सिर्फ टाइम पास के लिए डाली है। जैसे ही 190 95 पे जाएगा वो कैंसिल कर देगा उसको। ओ। समझ रहे हो? वो क्या होता है, प्राइस को गिराने के लिए जानबूझ के किया जाता है, ताकि जैसे ही वो यहाँ पे कोई, हम जैसे रिटेलर या जो भी हम जैसे ही बेचेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज किए जाते हैं इस हाँ, चीज को मनी, कंप्लीट हाँ, करने के समझ लिए। गए। इस चीज को कंप्लीट हम्म। करने के लिए, ये दिख रहा है ये, इस चीज को हाँ। कंप्लीट करने के लिए, नीचे आने के लिए इसको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज किए जाते हैं, कि अब हम्म इसमें 70 लाख जैसे वो नीचे गिरेगा ना यार, बहुत तुम भी बेच दोगे यार, 70 लाख हम्म खरीद रहे हैं, सिर्फ 10 लाख है बेचने वाले, वो खरीदने वाले, तो ये तो कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर थोड़ी देर बाद कोई भी नहीं खरीदेगा, तो ये तो लोअर सर्किट लग जाएगा, लोअर हाँ, सर्किट लग जाएगा तो यार मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं निकल जाता हूँ। तो ये जैसे ही तो आपने है। बेचा, हाँ, ये 180 गया, फिर 170 गया, वो तो 200 वाला अपना कैंसिल करेगा और 170 पे खरीद लेगा उतनी क्वांटिटी।
जितनी भी जो भी होगा, हम्म, और वो फिर वापस हम्म, ऊपर चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। ऐसा हम्म, होता है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको नेग्लेक्ट करनी होती है, इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको नहीं देखनी। इस तरह से काम करती है मार्केट में। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देनी है, जिनको हमें देखना ही नहीं है, और फिर पर जो नया नया बंदा एंट्री करता है वो इन चीजों को देख के, जब उसको कोई नहीं पता होता तो इन चीजों को देख के वो अपना नुकसान कर अच्छा, लेता है। समझे? तो अब यहाँ पे जब ये गया है वापस, अब मैं वेट करूंगा इस लाइन पे ये कैसा काम करता है। जैसे हर बार हम देख रहे हैं कि ये जब इस लाइन पे आता है तो यहाँ रुकता है, फिर रुकता है, यहाँ पे भी ऊपर नहीं गया, यहाँ पे भी वापस इसने रिजेक्ट कर दिया। हम्म, अब ये इसके ऊपर जाता हम्म, है तो यहाँ तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाया तो इसका मतलब ये अब वापस इसमें वो वाली बात नीचे, नहीं रही। अच्छा, समझे? ऐसे पता चलता है अंदाजा। तो प्रोबेबिलिटी मेरी लॉस की कितनी होगी? सपोज मैंने यहाँ पे खरीद लिया, तो मैंने क्या, मैं इस पॉइंट पे अगर अब खरीदता हूँ, कल खरीदता हूँ, तो मेरा लॉस क्या होगा? मैंने कहा कि लास्ट में जो बाइंग आई है, जिसने भी मतलब सारा बेच दिया और बेचने वाले ने खरीद लिया, हम्म, वो हम्म, यहाँ पे गया है। तो अब अगर उसको किसी को दोबारा सारा माल बेचना है, तो या तो ये वो इसके नीचे लाएगा, क्योंकि आ जाएगा, और हाँ, अगर बाई चांस उसको हाँ, खरीदना ही है तो इसकी इसके नीचे वो वापस लाएगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो उसने हम्म, यहाँ पे हम्म, खरीदा है किसी ने बहुत माल। मतलब माल बोल देते हम्म, हैं हम यहाँ पे, क्वांटिटी या जो भी शेयर खरीदे हैं, हाँ, हाँ, बहुत शेयर समझ यहाँ पे रहे हैं, हाँ, खरीदे हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, जब यहाँ पे हाँ, खरीदे हैं तो ये वो वापस इसके नीचे क्यों लाएगा? अपना नुकसान क्यों करेगा वो? हम्म, उसने तो कर लिया ना यहाँ पे जिसका नुकसान है, वो उसने एक हम्म, बार यहाँ खरीद लिया, एक बार यहाँ खरीद लिया, वो क्या पूरे दिन थोड़ी ना गिराते रहेगा, अपना ही लॉस करेगा। उसको तो बस कमाने हम्म, से मतलब है। तो अगर उसको यहाँ पे नहीं गिराना तो वो उसके नीचे लाएगा ही नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम इसके नीचे ही बैठ जाते हैं। हम अगली बार क्या करेंगे, हम इसको लाइन को उठाएंगे, और इस लाइन को उठाएंगे और यहाँ रख देंगे कि अगली बार इससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि देख रहे हो ये थोड़ी डंडी बना के निकल जाता है, एकदम से डंडी बना के ऊपर चला जाता है, ये देखो डंडी बना के वापस नीचे, डंडी बना के ऊपर। हम्म, तो इस डंडी से बचना है हमें। हमने हमने अगर बाई चांस इसको हम्म, यहाँ रख लिया, यहाँ ठीक है, कि भाई यहाँ रख लिया, देख रहे हो डंडी सी हम्म, बनाई और वापस ऊपर चला गया, तो इस डंडी से बचना है हमें, इसको विक बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, इस विक से भी हमें हाँ, बचना है, कि हाँ, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ लगा दिया, सिर्फ 2 रुपए नीचे झाके हम निकल गए और वापस फिर 100 रुपए ऊपर चला गया। उस 2 रुपए के लिए क्या हाँ, हम अपना नुकसान कराएं? हम फिर से नई नई ट्रेड ढूंढते डालेंगे सिर्फ 2 रुपए के चक्कर में, वो ना हो। ठीक है ना? तो इसलिए हम्म, हम थोड़ा सा इसमें नीचे रखते हैं, हम यहाँ रख देंगे। अब कल को ये गिरता है और ये ऐसे यहाँ से जाता है तो फिर हमें फायदा हो जाएगा। और हमें अभी पूरा अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि इस वाली के नीचे नहीं लेके आएगा। इस वाली के नीचे ले आया तो भाई निकल जाओ, जैसे अभी मैंने बताया। फिर वहां मेंटेलिटी काम आती है अपनी दिमाग के। आपने क्या सोचा हुआ है कि मैं इस पॉइंट पे निकल जाऊंगा, मैं कितना स्ट्रोंग हूँ माइंड में, कि मैं फिर से अपने लिए दोबारा वो चीज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं अपना लॉस अब बचाना चाहता हूँ। मैं क्या वो 1% में निकलना चाहता हूँ, या फिर वापस अपना 10% भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कल क्या होगा। फिर वहां पे वो वाला खेल आता है इस लाइन के आसपास, समझ रहे हम्म, हो? ऐसे काम हम्म, करती है मार्केट। तो ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस, कोई सपोर्ट देखता है, कोई रेसिस्टेंस देखता है, कोई क्या देखता है, मूविंग एवरेज देखता है। अब देखो इस पे ये मूविंग एवरेज आ गई। कोई बोलेगा देखो अरे वाह ये तो बड़ी मूविंग एवरेज जो हमारी ये चल रही है एक लाइन, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पे ही हम्म, से ही टच होके ऊपर गया था, तो सबसे अच्छी तो यही लाइन है। ये देखो यही लाइन क्या करती है, इसके ऊपर नहीं गया तो नीचे गिर गया। ऐसा हम्म, बहुत लोग बोलेंगे, बहुत मैं भी बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि इस लाइन के ऊपर नहीं गया तो ये नीचे गिर गया। तो सबकी थ्योरी जो सब हर जगह जैसे जैसे जो जो यूज करता है, कोई एक ही चीज यूज करो लेकिन अच्छे से करो। तो कोई मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करता है, कोई हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम हिसाब से करता है, कोई देखता है कितना परसेंट बढ़ गया, इतने परसेंट के बाद गिरता है, इतना परसेंट गिरता है, ऐसा भी माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई बोलता है कि चांद को खा जाते हैं चंद्र ग्रहण पे, कोई बोलता है कि हम्म, सूर्य हम्म, एक्लिप्स होता है हम्म, क्योंकि बीच में आ जाता है। तो दोनों चीज हाँ, मानने वाले लोग हैं, ऐसे ही इसमें होता है। ऐसे यहाँ पे हम्म, 10 चीजें हैं। अब आपको क्या मानना है? जिस पे आपको पैसा बनता है वो मानो। आपको मेन इंपॉर्टेंट आपको काम क्या है? अपने आप को सही नहीं बताना, अपने आप को बताना है कि पैसा किस में बन रहा है। आखिरी में जिसमें पैसा हम्म, बनेगा वही सही है। नहीं, हाँ, है ना? तो अब मैं देखो, मैं बोलूंगा देखो, अब मैं आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली बात बताता ही नहीं, मैं सीधा आपको बोलता देखो ये एक लाइन होती है, ये ये तो है, मूविंग एवरेज होती है, इसके ऊपर नहीं हाँ, गया तो देखो गिर गया, इसके ऊपर देखो यहाँ पे रुक नहीं पाया तो गिर गया, इसके ऊपर जैसे गया तो देखो कितना अच्छा ऊपर जा रहा है ना? आप कहोगे हम्म, यार बिल्कुल बात तो सही है। नहीं, जिसको नहीं पता हम्म, उसको क्या कहेगा, उसके लिए हर चीज सही है जो चीज मैं बताऊंगा आज। हाँ, तो हाँ, इसीलिए हाँ, हमेशा याद हाँ, रखो कि आपको खुद सीखना है। आपको सिर्फ कोई चीज हम्म, बता देगा कि 10 तरीके से ऐसे काम करती है। अब आपको जा जाके देखना है कि क्या वो सच में मेरे लिए, अगर मैं इसको इसी के ऊपर मैं अगर 100 ट्रेड लूं तो मैं कामयाब हूं,
या इसी चीज पे मैं 10 ट्रेड लूं तो मैं कामयाब हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर वो ट्रेड लेता कि ये ऊपर जा रही है तो मेरा लॉस होता, यहाँ तो बड़ी अजीब सी चीज बन गई है, यहाँ तो बड़ा अच्छा था लेकिन यहाँ तो ऊपर भी गया फिर नीचे गिर गया, कितना लॉस हो जाता मेरा तो। या फिर मैं यहाँ पे बेच देता तो ये तो वापस ऊपर चला गया था। तो ऐसे आपको माइंड में आप चेक करो खुद से, ये तो फ्री चीज है ना, हम्म आप खुद जाके चेक करो हम्म कि हम्म हर बार हम्म, ये सच में काम कर रही है नहीं कर रही, क्या इसमें हाँ, इसने ऐसे हाँ, काम किया था नहीं किया था इस लाइन ने। देखो इस लाइन में भी ऐसे कहेगा कोई, देखो ऊपर नहीं गई फिर वापस गिर गई, जैसे यहाँ से इसके ऊपर ना जाके नीचे जाने लगी तो बेच दो, बेच दिया, हाँ हाँ यार बात तो सही कह रहा था। इसके ऊपर गया तो खरीद लो, अरे हाँ बात तो सही कह रहा है कि ऊपर गया, लेकिन जो ये दिख रहा है डंडी बनी इतनी बड़ी विक, हम्म इसमें आप जैसों को, मेरे इतना जैसों को, नीचे तक जिसके जो मतलब लाख वाले, 1 करोड़ वाले, 2 करोड़ वाले हैं, उनको तो यहाँ निकाल गया सबको। जो 100-200 करोड़ वाले हैं, 1000 करोड़ वाले हैं, उनको भी है। निकाल गया। जो जो जिनको पता है कि मैं ही चला रहा हूँ मार्केट, जहाँ बैठे हैं जो, कभी उनको भी, अच्छा उनका भी कटता है। कई कई बार तो अरबों खरबों वाले को भी कटता है, लेकिन उनका फिर क्या होता है, रिस्क ये होता है कि उन पे अगर 1000 करोड़ है तो उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले ही सोचा हुआ है कि मेरा 10 करोड़ चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ चला हम्म जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे फिर से। हम्म इसलिए अब यहाँ पे किसी का 100 करोड़ का नुकसान हो गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास 10,000 करोड़ थे। लेकिन हम्म, इसी तरह से काम करते हैं, उनने रिस्क अपना सिर्फ इतना ही लिया। उनके पास इतना पैसा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है तो उनने डाला ही 10% था, जीरो होने दो, ऐसा है। आप समझे? तो आप किसी और हम्म, की चप्पल के हिसाब से अपना पैर का साइज नहीं ले सकते, जैसे बोलते हैं ना जूते में दूसरों के हाँ जूतों में हाँ हाँ देखते हैं। हाँ ऐसे ही जब बोलते हैं ना राकेश झुनझुनवाला ने यस बैंक लिया है 65 रुपए पे, घुस जाओ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने कितना डाला था 35 करोड़, और उसकी टोटल वैल्यू है 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ वाले के हाँ, लिए 35 जीरो हो गया तो क्या आपको फर्क पड़ेगा, उसको पड़ेगा, सॉरी, हम्म, कोई आया लगता है हम्म। क्या? नहीं। उस अगर पे 35, 3 साल का लॉकिंग है ना, यस बैंक पे। हाँ हाँ, तो उसको फर्क पड़ेगा कि 3 साल तक भी अगर उसके 35 करोड़ रह जाते हैं तो उसके अंदर, हाँ उसे 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 तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? उसको तो नहीं पड़ेगा ना। नहीं फिर नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो यही तो है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेगा अरे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। बोला पैंतीस वो करोड़ कहीं तो और मेरे लिए से कुछ कमा नहीं है, लेगा। 35 करोड़ तो मेरे बैंक में मैंने रखे हुए हैं, उससे इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे को अभी। यस बैंक में ही उसने पैसे रखे हैं, कह रहा मैंने यस बैंक में रख दिए हैं 1,000 करोड़, मेरे को अभी 7% के हिसाब से मैंने 3 साल का लॉकिंग है, मेरे को तो यहीं से आ जाएंगे 21 करोड़ तो। हाँ समझ रहे हो? हाँ वो कहेगा लो भाई हाँ, 21 करोड़ तो आ गए मेरे को, और वो अगर शेयर प्राइस बढ़ गया तो उसमें भी कमा लूंगा। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, कहेगा मेरे पे 20,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ रख देता हूँ 1 साल के लिए, तो कितना बन जाएगा उसका? हम्म, 7% के हाँ, हिसाब से अभी देख लो कितना बन जाएगा, 70 करोड़ बन जाएगा। 70 करोड़। कहेगा लो मेरा 70 करोड़ बन गया, 35 करोड़ गया था, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके हिसाब से लोगों ने क्या करा, अपना सारा पैसा लगा दिया कि मेरे पे कितना 1 लाख रुपए, राकेश झुनझुन वाला ने भी इसमें पैसा डाला है, वो तो इतना बड़ा आदमी है, नंबर वन इन्वेस्टर है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पे 1 लाख रुपए है, मैं इसमें से इसमें 80,000 लगा देता हूँ, कभी तो बढ़ेगा। तो वो चीज जो 65 रुपए पे लगी लगाई थी उसने यस बैंक पे, आज वो 17 रुपए है। तो अच्छा तो ये चीज जो तुम बोल रहे हो ये हमेशा हमेशा ही बैड न्यूज की तरह काम करता है, ऐसा तो नहीं है ना। हमेशा नहीं करता, आपको जैसे आपको ये जैसे देखना है वो कंपनी पहले से ही तो बर्बाद नहीं है। हाँ नहीं नहीं हाँ यस बैंक वाला एग्जांपल को हटा देते हैं और यस बैंक हाँ, की जगह पे कोई 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 भी और लगा लो। कंपनी रख देते हैं। हाँ मतलब अब राकेश झुनझुनवाला ने जितनी भी मोस्टली कंपनी ली है, वो सब जो भी देखो न्यूज में आई है, इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि न्यूज में आना, नहीं तो वो बताएंगे ही नहीं। अच्छा वो हाँ न्यूज में आ रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब यही हाँ चीज मैं यस ले बैंक लेता भी हूँ, चाहेगा हाँ। अब यही चाह रहा हूँ मैं, हम्म, इंडिया सीमेंट है, इंडिया सीमेंट में राकेश राधा किशन दमानी ने डाला है पैसा। डी मार्ट जो पता है ना आपको, डी मार्ट कंपनी, अच्छा हाँ 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 डी मार्ट हाँ। के मालिक ने ये खरीदी है, ठीक है। अब अच्छा इसमें उसने किस हिसाब से खरीदी है, क्या वो कंपनी को चलाना चाहता है, क्या इस कंपनी में असली में कोई दम है, क्या इस कंपनी में कुछ है? तो ये सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट की कंपनी काफी अच्छी चल रही थी, तो जब अच्छी चल रही है उसने लिया है, तो भाई साहब वो अच्छी कंपनी तो फिर अच्छी ही रहेगी ना। उसके लेने हम्म, और ना ले, नहीं अगर वो नहीं लेता उसके तब भी अच्छी लेने थी, हाँ और उसने ले ली तब भी हाँ अच्छी है। तो आप इसमें डालना चाहोगे, क्यों डालना चाहोगे कि राके आगे दमानी ने इसलिए ली है क्योंकि ये अच्छी कंपनी थी, तो उसने इसमें कुछ अच्छा भी और भी अच्छा देखा होगा, जो उसने इसमें पूरा 20% स्टेक लिया, हम्म ना कि 2% के हिसाब से। समझ रहे हो? हम्म उसने इसमें अपना 1,000 करोड़ डाला, कुछ क्यों डाला, क्योंकि इसमें कुछ तो बड़ी बात होगी, और ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। और ये वही हम्म, वही आदमी अगर यस बैंक में डालेगा अपना 1,000 करोड़, तो उसको या तो कुछ अंदर की खबर है, या उसने कुछ ना कुछ घपला किया है, और उसने कुछ ना कुछ पैसा निकाल लेगा वो कहीं ना कहीं से, इससे पैसा थोड़ा सा हाँ बढ़ेगा, वो निकल गया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा भी है। उसने 1,000 करोड़ हाँ डाला, हाँ
और 2 रुपए बढ़ेगा और उसने निकाल लिए, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा उसका? तो कम से कम अगर हाँ, एक शेयर भी समझ लो 17 रुपए का है, तो उसको अगर 1000 करोड़ रुपए लगाए और 1 रुपए भी बढ़ गया, तो सोच लो कितने उसको हम्म, क्वांटिटी मिली होगी उसमें। हाँ, उसको 100 करोड़ उससे मान लो। क्वांटिटी पे। हाँ, 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 100 करोड़ मान लो, उसकी एक क्वांटिटी पे मतलब अगर 1 रुपए बढ़ गया, 100 उसने निकाल दिए, उसको 100 करोड़ मिल गया, आप बैठे रहो। उसको तो 1000 पे 100 करोड़ मिल हाँ, गया, 10 करोड़ भी हाँ, मिला, हाँ, निकल गया वो। हाँ, आपको हाँ, पता भी नहीं हाँ, चलेगा कब निकला, आपको हाँ। घुसने का पता चल गया, निकलने का नहीं पता चलेगा। घुसने का पता चलता है, हाँ, ये हाँ, बात तो तो है। ये चीज भी याद रखना कि किसी और के लेने पे मत लेना, कुछ दिख रहा है तो अच्छा। लो। अब इसमें उस हम्म। जब वो घुसा था, तो वो इस टाइम पे घुसा था, ये बड़ी डंडी दिख रही है ये वाली, ये वॉल्यूम की है। तो उस टाइम पे एकदम से अच्छा, कितना खरीदा अच्छा, गया ये था। नीचे वाला वॉल्यूम है। हाँ, ओके। तो ये जो है ओके। उस दिन पे कितना हुआ था, 127 मिलियन शेयर्स खरीदे गए थे, समझ रहे हो? तो वन मतलब ट्वेंटी खरीदे और बेचे सेवन गए थे। तो उस दिन यहाँ पे वो एंट्री किया था, देखो प्राइस कितना बढ़ गया, इतना खरीदा था उसने। वो यहाँ खरीद के बैठ हम्म, गया है 77 रुपए पे, ठीक है, या 90 रुपए हम्म, पे। आज है 180, हम्म, डबल हो गया उसका। वो आज निकल जाएगा और आज आप लोग बैठे रहोगे, नहीं यार राधा कृष्ण दमानी ने लिया था, मैं तो बैठा रहूंगा। उसका डबल हो गया पैसा। हाँ, है ना? उसने उसने एक हजार हाँ, करोड़ डाले थे 24 फरवरी को, इतने इस डेट को, ये था ना, हाँ। फरवरी में पैसे डाले थे, इस फरवरी में निकल जाएगा, एक साल में 1,000 का 2,000 करोड़, तो मेरे ख्याल से अंबानी भी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? डबल डबल तो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ऐसे? हम्म, 1,000 करोड़ का 2,000 करोड़ हो गया। अब वो चाहे उसमें से धीरे धीरे रोज 100 करोड़ बेचता रहे, आपकी नजर में भी नहीं आएगा। हाँ, तो मैं एक बता रहा हूँ, वो बेच नहीं रहा, अच्छा आदमी है वो, ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि किसी और के लिए, सिर्फ किसी हाँ, और ने ले लिया है तो आप भी ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए हाँ, कि अब मैं इसको क्यों लूंगा, मैं इस वाले को क्यों लूंगा। मैंने जैसे ही चार्ट देखा, तो मैंने देखा बड़ा अच्छा बेस बनाया है, ये रहा। इसको बोलते हैं अच्छा। रेक्टेंगल पैटर्न। इसने जैसे ही रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक किया, यहाँ पे ले लो, फिर इसको रिटेस्ट बोलते हैं उस पैटर्न का। फिर ऊपर गया, फिर दिख रहे हो जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना आइसर में, हम्म, 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 वही हुआ ना हम्म, फिर से यहाँ पे। और फिर कहाँ हम्म, गया देखो, 20%, एक दिन हाँ, में कितना चला है, इन- 25.05, देख रहे हो? यहाँ परसेंट आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये अच्छा। एक ही दिन में 25.05 चल गया। तो क्या होता है इस टाइम पे, जब ये निकला फिर बढ़ गया। तो अब मेरे को दिख रहा है ना, मैं क्या करूंगा, मैं किसी ने खरीदा है नहीं खरीदा, मैं क्या खरीदता हूँ, चार्ट के हिसाब से खरीदता हूँ। कि मुझे चार्ट में पता चलता है कि कैंडल के हिसाब से, समझ रहे हो, कि ये अच्छा वो बना रहा है, रेंज ब्रेक किया, ऊपर लिया, फिर इसने क्या किया, ये रिटेस्ट किया, हम्म, रिटेस्ट किया तो और ले लो, फिर उसके बाद यहाँ पे निकाल दो। अब हम क्या है, हमारा क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है इस कंपनी को, हमें तो सीमेंट नहीं बेचनी, मतलब नहीं है। हमारा प्रॉफिट आ हम्म, रहा है, हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे ये रुक सकता है, या फिर अब इसकी रेसिस्टेंस बोलते हैं उसको, अब इसकी रेसिस्टेंस आ अच्छा, गई है। तो एक काम करो बस, अब अच्छा, ये, हाँ अब ये देखो 193 के आसपास ये रुकना चाहिए, ऐसा लगता है, पता चल गया, मतलब अंदाजा। देखो पता तो है ही नहीं, अच्छा। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे भी ये लगा ये था। लाइन ये लाइन तुमने बनाया है ना, रेड वाला ऊपर में जो है। हाँ हाँ, ये मैंने बनाया है, तो ये मेरा है, ये मेरा मानना है। कंपनी का, शेयर का, बड़े आदमी का किसी का मानना नहीं है, वो सीधा यहाँ पे 220 भी ला सकता है और कल ही गिरा देगा, मैं बैठा रह जाऊंगा। ये मेरा मानना है हम्म, सिर्फ। तो इसमें मेरे को खेलना है अपना रिस्क, कि क्या करना है, हम्म, समझ रहे हो? हम्म, तो ये हम्म, इसमें मेरा मानना है, तो मेरा ही रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बैठा है, राधा कृष्ण दमानी बैठा है, उसने मेरा लैपटॉप नहीं देखा। वो सोचेगा बस बहुत हो गया मेरा यार, डबल हो गया ना, तो मैं निकल जाता हूँ। हाँ, वो निकलना शुरू होगा तो गिरेगा ना, जब 1,000 करोड़ निकालेगा तो। अब हाँ, मैं यहाँ बैठा हाँ, रहूंगा, नहीं मैंने तो लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ रुकना चाहिए था। तो वो मेरी लाइन के लिए थोड़ी ना बैठा है, समझ रहे हो? तो हाँ, ऐसा हाँ, होता है। लेकिन जब बढ़ रहा है, तो वो मैं क्या मानता हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि उस वो तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि तो लॉन्ग टर्म में है। जो छोटे मोटे और हैं वो बेचना शुरू कर देंगे टेक्निकल बेसिस पे, क्योंकि टेक्निकल जो एनालिसिस के हिसाब से काम करते हैं, हम्म, वो क्या कहेंगे, हम्म, अरे हम्म, 194 पे एक मेरे को लग रहा है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे निकल जाओ। तो अब मेरे को लगता है कि हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है 193 94 पे ये बेचना शुरू हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जब हम्म, यहाँ पे रुकेगी, अगर ये ऐसी बड़ी डंडी बन रही है, तो मैं क्यों बेवकूफ हूँ कि यहाँ पे रुकूं, मैं तो निकल जाऊं, मैं क्यों निकलूंगा। हम्म, जब वो चीज हम्म, ऐसे धीरे धीरे बढ़ ही रही है, 193 पे 195 हो गई, 200 हो गई, 220 हो गई, तो मैं क्यों निकलने लगा? मेरे को क्या हम्म, जल्दी पड़ी है कि मैं निकल जाऊं, मेरे को नहीं 194 पे निकलना हाँ, है, समझ रहे हाँ, हो? अगर यहाँ पे ही वो रुक रही है और धीरे धीरे ऐसे नीचे ऊपर गिर रही है, रुक रही है, कुछ हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पे बेच खरीद चल रही है, ऐसी वाली जो कि यहाँ पे कह रही है कि अब मैं रुकना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, चाहे वो उसके बाद यहाँ रुक के हम्म, फिर से ऊपर चला जाए। लेकिन मैंने कहा कि अब मैंने यहाँ पे भी खुद सोचा हुआ था, बहुत पैसा मेरे को बढ़ चुका है, अब एक टाइम आता है, निकल जाते हैं, अगली बार फिर घुस जाएंगे, ठीक है? क्योंकि पैसा बुक हाँ, करना भी जरूरी है। क्यों करना बुक जरूरी है? हो सकता है यहीं से वो बेच दे तो यहाँ ना आ जाएगा कल वापस, मेरे बाय पॉइंट से हम्म, भी नीचे निकल चला जाएगा। तो जितना जितना आप मार्केट से ले सकते हो उतना लेते चलो, देना कम है, लेना ज्यादा है, बस यही एक रूल है छोटा सा, हम्म, देखो।
जब आप यहाँ से गिर रहा होगा तो उस पॉइंट पे आप जैसे ही गिर रहा होगा उस टाइम पे तो आप इसमें मतलब वो ये फिर आपको रिस्क रिवार्ड अपना सब कुछ देखना होगा, मैं इस पॉइंट पे निकलूंगा। हाँ, तो वो आपने सब कुछ पहले ही देख लिया है। मैंने एक चीज नोटिस कर लिया है, मैंने क्या किया था, ये जो विक है इसके नीचे निकलूंगा, अगले दिन मैं घुस गया, गया ही नहीं इसके नीचे, समझ रहे हो? और वो इसके नीचे जाता तो मैं निकल जाता, सिंपल, इतना इतना इजी कर दूंगा मैं अपना, क्योंकि वो विक। और वो अब वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये इस विक को मैं मानूं, क्या मानूं, इस वाली चीज को मैं कैसे मानूं कि एक्चुअली में यहाँ रुकने वाला है, या हो सकता है एक और बना देता है इसके नीचे यहाँ तक, फिर जाता। वो चीज फिर आपको क्या है, धीरे 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 जब 1 साल 2 साल 3 साल चीजें देखते रहते हो बार बार काम कैसे करता है एक्चुअली में, हर हर स्टॉक अलग अलग तरीके से काम करता है, कोई पता है ना, कोई परसेंटेज पे, कोई मूविंग एवरेज पे, देखो ये मूविंग एवरेज पे काम ही नहीं कर रहा, देखो नहीं कर रहा ना। तो इस तरह से पता चलता है अच्छा ये नहीं काम कर रहा, तो कुछ कुछ चीजों में कुछ काम करता है, कुछ चीजों में कुछ काम करता है। अब इतने सालों तक कुछ कुछ इसको देखते रहते हो, तो आपको है ना ऐसे चार्ट खोलते पता चल जाता है, अच्छा ये वाला इसका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है यहाँ से रुकना है, यहाँ रुकेगा, नहीं रुकेगा और ये चलेगा, ऐसे पता चल जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कल क्या होगा, तो वो क्या करेगा, वो उस टाइम पे भी क्या कहेगा, हाँ पक्का है ये ऊपर जाएगा, लेकिन मैं इस पॉइंट पे निकल जाऊंगा, कल मुझे पक्का है ये यहाँ जाएगा, मैं 100 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे मैं निकल जाऊंगा। इसलिए हमेशा हर जगह आप ये देखोगे कि मेरा टारगेट है 200 रुपए का, मैंने एंट्री ली है 143 रुपए पे, और मेरा स्टॉप लॉस है 132, इन केस आई एम गोइंग रॉन्ग। तो हमेशा आपको ये ईगो नहीं दिखानी कि मैं गलत नहीं हो सकता, आप गलत कभी भी हो सकते हो, आप जिस दिन कहोगे ना मैं गलत नहीं होऊंगा, उसी दिन गलत हो जाओगे। मार्केट ऐसे सिखाता है। तो यही मैं चीज मेरे को एक दिखानी थी। सेकंड में आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि मैं आपको दो चीज बताऊंगा, ये चीज तो आप समझ गए कि जब आप बोलते स्टॉक नीचे जा रहा है और मैं नहीं निकलूंगा तो कैसे आपको नुकसान होता है ना। तो ये आपका नुकसान होता है इस तरह से कि आपने कहा मैं तो नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरा तो कट लॉस जाएगा होगा अगले नहीं, मेरे पे बहुत हाँ, पैसा है और मुझे तो हाँ, सब आता है, ये हाँ, देखना ऊपर ही जाएगा। तो उस दिन ही आपको दिखा देगा कि देखो 20% का लोअर सर्किट लग गया, जब आप ये कहोगे ना कि नहीं मेरे को तो सब आता है, तो उस दिन निकाल देगा। तो इसलिए हमेशा हमेशा रिस्क को कंट्रोल करो। रिस्क मेरा 1% हो, प्रॉफिट मेरा चाहे फिर 5,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, कोई कोई में 20,000 हो जाएगा, तो आपकी 20 ट्रेड का हिसाब निकल गया उसमें, ऐसे करके। लेकिन जब ये अभी ये यहाँ पे साइकोलॉजी काम करते भी उतना ऊपर आता है ना, जब आपको दिखेगा यार मेरे तो 5,000 रुपए कमा लिए, 1,000 का रिस्क पे 5,000 कमा लिए, यार 5,000 हो गए, कल ही वापस 4,000 ना हो जाए, या 6,000 होगा भी नहीं होगा, छोड़ना, 5,000 तो आ गया है ना, निकलना यार, निकलना, छोड़ना, फिर वहां पे आप निकल जाओगे। वहां दिमाग खेलता है फिर आपके साथ, वो इशू है फिर, समझे? अब मैं आपको दूसरी चीज दिखा देता हूँ, जो मैं दूसरी चीज बात कर रहा था कि मैं निफ्टी पे कि एक एक बंदे को जो 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और उसने झट से वो 3 दिन में कैसे जीरो हो गया, कल लिखा था मैंने, पढ़ा हो तो आपने। हाँ, हाँ, 11 करोड़ का लॉस हुआ है। हाँ तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, किस दिन का बताया था, डेली चार्ट में दिखाता हूँ, ये हमारे ग्रुप में ही एक बंदा है उसका हुआ था ये, दिखाता हूँ। कौन सी वाली कैंडल थी वो? 7 करोड़ उसका अपना था या इन्वेस्टर्स का था? नहीं नहीं अपने यार, वो उसमें तो बहुत है, कोई 10 करोड़ वाला भी है, 100 करोड़ वाले भी है, बहुत अच्छा, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं हमारे से ऊपर। तो हम उनसे बोलेंगे ना तुम्हें आता क्या है, वो कहेगा तेरे तू है कौन तू समझ रहे हो? अच्छा, अच्छा, तो ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जो मतलब जैगुआर मर्सिडीज चला रहे हैं और हमारे साथ हमें सर सर करके बात करते हैं हमसे इतने आराम से, हमें पता भी नहीं चलता। हम उनसे कहते हैं अरे भाई कभी आओ मिलने, कि जी ठीक है सर आते हैं कभी, आप बताओ। तो कहते हैं सर आ जाओ, हम उनके घर जाएंगे ना, हम उनके वहां पे घर के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, हमारे ऐसे कपड़े हैं, इतने बड़े घर में कैसे घुसेंगे हम, ऐसे लोग भी हैं। और उनकी बात से, और वो खुद टी शर्ट पहन के बैठे होंगे, समझ रहे? तो उनको मतलब नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है, उनको वो, और वो हमसे, हम जाएंगे ना, वो बेशक से ना ऐसे ऐसे मतलब मिलेंगे हमसे कि टी शर्ट में लोअर में बैठे होंगे, समझ रहे हो? उनको फर्क नहीं पड़ता कि पैसा है। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जिन पे 1 करोड़ होगा, वो कहेगा भाई मैं करोड़पति हूँ, मेरे घर आएगा तो बैल बजा के आइयो, समझ रहे? तो हर तरह हाँ, के लोग हैं। हाँ, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये, हाँ, 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 तो इसमें मैं बताता हूँ, इसी का था, उसने कहा था ब्रेकआउट हुआ था, तो ये ही ब्रेकआउट होगा। तो उसने क्या करा था, यहाँ से कमाना शुरू किया था पैसे, यहाँ से यहाँ तक, ये दिख रहे हो, ये ऊपर गया फिर ऊपर गया, तो धीरे 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 वो कमाता रह गया। तो पहली चीज उसने इशू क्या हुआ, लीवरेज ली हुई थी। लीवरेज समझते हो? हाँ, लीवरेज क्या होता है, क्या तब समझते हो लीवरेज से? मतलब कैसे बताएं इसको?
हाँ, ऐसे कोई। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे लेकिन हाँ, समझ रहे हैं कि क्या मतलब एक होता दो है। वर्ड में ऐसे बताओ आप कुछ भी। एक तरह से तुम्हारा किसी से तुम बोरो किए हो या हाँ ऐसा कुछ हाँ हाँ बिल्कुल। रिलेटेड। तो क्या हाँ होता है मार्केट में आप लीवरेज लेते हो, क्यों ले सकते हो आप हाँ मार्केट में लीवरेज? कि इसमें जो आप चीज ले रहे हो वो तो एक दिन बेचोगे ही ना, रखोगे तो नहीं अपने हाँ पास। तो इसमें क्या हाँ होता हाँ। है, एफएनओ और ये सब कुछ होता है, इनमें क्या होता है, लीवरेज ले सकते हो आप, जो मैं बता रहा था आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो किसी को नहीं अच्छा करने चाहिए कभी भी, बिगनर को। अच्छा। उसमें हाँ क्या हाँ होता है, हाँ। आपने 1 लाख रुपए दिए और उससे कहा मुझे 10 लाख का सामान दे दे। तो 1 लाख हम्म। के बदले में आपने क्या किया, उससे हाँ 10 लाख का सामान ले हाँ लिया और उससे कहा कि इसको बोलते हैं 10x, यानी 10 गुना मैंने लीवरेज ले ली। तो हाँ उसने कहा भाई, हाँ और अब आप कहोगे क्यों देगा, क्यों? वो कहेगा कि भाई मैंने 1 लाख में आपसे 10 लाख का सामान लिया है और शाम को मैं बेच हाँ दूंगा 10 लाख का। और मैं तो आपको हाँ पहले 1 लाख रख रहा हूँ ना, अगर मेरा घाटा जो होगा वो 1 लाख के अंदर अंदर हुआ तो आप मेरे 1 लाख में से काट लेना। और मेरा घाटा अगर 1 लाख से ऊपर हुआ तो मैं आपको और पैसे दे दूंगा। मैं 10 लाख क्यों दूं, क्योंकि हाँ 10 लाख तो मेरा घाटा आपका हुआ नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ मैं किसी से हाँ कुछ भी सामान लेके जा रहा हूँ, कि मैं अपनी तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा हूँ यार अपने एक दिन के लिए, और मैं वापस दे दूंगा कल सुबह आके। तो क्या आप उसको हाँ पूरी 3 लाख रुपए गाड़ी के दोगे या फिर सिर्फ पेट्रोल के पैसे दोगे? तो पेट्रोल को ही दोगे ना। लेकिन वो क्या करेगा यार, गाड़ी का मेरे है ना पंचर हो गया, तो उसको क्या करोगे, एक टायर के पैसे दोगे या टायर में पंचर के पैसे दे दोगे? पूरी पूरी गाड़ी तो आपने वापस कर दी। तो अब उसके लिए 3 लाख रुपए आप क्यों रखो उसके पास? समझ रहे हो? तो सिर्फ पेट्रोल के पैसे रखोगे ना, कि भाई अगर बाई चांस तुम्हें लगता है कि मैं पेट्रोल नहीं भरूंगा, तो तुम मेरे से अभी 1,000 रुपए ले लो। अगर मैं पेट्रोल भरवा देता हूँ तो ये 1,000 रुपए मुझे वापस दे देना, और मैं नहीं भरवाता तो हाँ। मेरे से तुम ये काट लेना इसमें से। तो अच्छा इसी तरह से हाँ जैसे सिक्योरिटी बोलते हैं, तो वो सिक्योरिटी होती है। 1 लाख रुपए दिए, अपने 10 लाख का माल उठाया और 10 लाख अपने शाम को बेच के जो भी अपने मुनाफा लिया वो अपना ले लिया, और अपना बाकी उसका 10 लाख का 10 लाख का माल वापस दे दिया उसको। तो ऐसे उसको लीवरेज लेते हैं। तो उसने क्या करा, उसके पास था जैसे जो भी 6 करोड़ 7 करोड़ था, उसने लीवरेज उठाया और यहाँ पे चलता रहा। बड़ा अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान हुआ, बेचा, फिर और खरीद लिया। अब उसने कहा ये तो बड़ी मार्केट, ये बड़ा अच्छा चल रहा है और ये मार्केट तो रोज ही ऊपर जाए जा रही, जाए जा रही, जाए जा रही है ना। तो उसने क्या करा, यहाँ पे जो लीवरेज चल रही थी, चलता रहा, उस टाइम पे काफी कमा चुका था वो, 4-5 करोड़ कमा चुका था इतने के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आपका पैसा बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा, 10 गुना भी तो हाँ बढ़ेगा ना। हाँ 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 यानी हाँ आपने हाँ एक एक लाख हाँ। रुपए देके लिया, असली में तो 10 लाख का माल खरीदा हुआ है ना, 10 लाख का शेयर खरीदे हुए है ना। तो जब वो डबल हम्म, होगा तो 20 लाख होगा ना। हाँ भाई 1 लाख से तो उसको मतलब ही नहीं है, आपने एक्चुअली में तो 10 लाख का खरीदा हुआ है ना अपने पास। हाँ वो हाँ तो हाँ कर्जे समझ पे ले गया। रखा है वो अलग बात है, लेकिन आपके पास 10 लाख है, जब वो डबल होगा तो 20 लाख हाँ हो जाएगा। तो वो 10 करोड़ का जब लिया तो वो 20 करोड़ हो जाएगा। तो उसके पास क्या हो गया, वो 20 करोड़ हो गया। उसने खुश हो गया कि मेरे पास तो बहुत आ हाँ गया, और अपना जो उसने लिवरेज लिया था 10 लाख, 10 करोड़ वापस दे दिया और अपना 10 करोड़ अपने पास रख लिया डबल होने पे। हाँ तो इस तरह से वो हाँ चलता रहा। उसने ऐसे ही फिर यहाँ पे और लिया, थोड़ा सा नुकसान नुकसान हुआ, जो चलता रहा इस तरह से यहाँ तक, ये इस पॉइंट पे। फिर उसने देखा हाँ। कि ये नीचे जा रहा है, तो उसने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट समझते हो? कि बेच दिया, मतलब पहले ही, खरीदने से पहले ही बेच दिया। खरीदने से पहले ही बेच दिया। हाँ शॉर्ट कर दिया हाँ कि ये मैं सर। यहाँ खरीदूंगा, कल को गिरेगा तो मेरे को मुनाफा आएगा। उसमें क्या होता है, गिरने से मुनाफा होता है। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ और जब गिरेगा तो यहाँ खरीदूंगा। तो एक तरह से अगर वो माने तो यहाँ पे उसने खरीदा है और यहाँ बेचा है, ऐसा माना जाता है, तो बीच का डिफरेंस उसको मिल जाएगा। तो असली में उसने क्या किया, पहले बेच दिया और फिर खरीद लिया, तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो मिल जाएगा। और अगर उसने यहाँ पे बेच दिया और ऊपर चला गया, तो एक तरह से क्या हुआ, उसने यहाँ तो खरीदा और यहाँ बेचा था, तो नीचे का ये घाटा हो गया ना उसको। हाँ 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 हाँ, इस तरह से हाँ उसने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ नुकसान हुआ, उसने देखा यार थोड़ा सा नुकसान हुआ है, एक काम करता हूँ, ऊपर जाता है, ये ऊपर जा रहा है फिर से, यहाँ पे बड़ी अच्छी कैंडल बनाई है और विक बनाई है, इसका मतलब ये कुछ जो बायर्स है उसने यहाँ पे नीचे नहीं जाने दिया और खरीद लिया। उसने क्या किया, जो नुकसान नुकसान हुआ था उसको लालच आ गया, उसने क्या किया, इस बार क्या करा, 20 गुना की लीवरेज ले ली। कि मैं इस बार क्या करता हूँ, एक करोड़ पे मैं क्या करता हूँ, 20 करोड़ उठा लिए। तो उसमें क्या होगा, जब नीचे गिरेगा तो -20 भी होगा, अगर डबल भी हो रहा है तो हम्म -10 भी तो होता हम्म है ना। उसने क्या करा, यहाँ पे हम्म लीवरेज उठा ली। और ये चल रहा था, उसने देखा कि पहले भी यहाँ रुका था, जैसे भी अब मैंने आपको दिखाया था ना प्राइस। उसने क्या हम्म। देखा कि यहाँ पहले भी यहाँ रुका था, दोबारा भी यहीं रुका। मैं इसको छोटे टाइम पे करता हूँ तो आपको समझ आएगा। डेट देख लेते हैं जरा इसकी। ये डेट है 25 नवंबर। तो अब मैं चलता हूँ छोटे टाइम पे, आपको ज्यादा समझ आएगा। 25 नवंबर, 25 नवंबर, 18 नवंबर, 15 दिसंबर, 25 नवंबर, ये रहा, ठीक है।
अब देख रहे हो, ये प्राइस यहाँ पे रुका, फिर इतने दिन यहीं पे हम्म रुका, फिर इतने दिन यहाँ पे रुका, है ना। हम्म हम्म जैसे ही यहाँ से वो टूटा, उसने कहा कि अब तो इतनी बड़ी रेंज तोड़ी है, इतना बड़ा सपोर्ट तोड़ा है, तो ऊपर ही जाएगा, जैसे हम अभी मैं बता रहा था ना। अच्छा तो उसने अच्छा कहा जाएगा ही जाएगा, तो उसने इतने कॉन्फिडेंस में क्या किया, यहाँ पे जितना भी पैसा था सारा डाल दिया यहाँ पे। हाँ तो उसने कहा जब हाँ इतना ऊपर गया है तो ये ऊपर जाएगा, उसने सारा पैसा डाल दिया, और ये जब यहाँ गिरी, तो उसका जब यही सोचो, सोचो जब 1 लाख का डबल होता है तो यहाँ गया, और जब वो मतलब उसने 20x लिया था, तो जब यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, तो समझ लो ये कितना है, 5%, तो 5% का गुना में 20 भी तो करोगे ना आप, हाँ हाँ है ना। यहाँ 5% गिरा, हाँ लेकिन उसने कितना उठाया हुआ है माल, अपने अपनी जो टोटल, 20 टाइम्स का आएगा। अच्छा हाँ, तो उसने क्या उठाया हुआ है अभी के लिए, जो भी अपना लीवरेज ली हुई है वो 20x है, यानी जो भी लॉस होगा और प्रॉफिट होगा उसमें क्या हो जाएगा, वो 20x हो जाएगा। जब 20x उसने, होगा हाँ। यस, जब वो यहाँ से यहाँ तक गया था इतना, तो उसने यहाँ पे हाँ, उसका कितना हुआ, 5% बढ़ा था, तो उसका कितना बढ़ गया भाई, मेरे तो भाई 5 का 10 हो गया। और जब वो एक दिन में यहाँ से जब गिरा, इधर से इधर तक डबल गिरा, तो वो क्या होगा, सपोज उसका समझ लो ये कितना परसेंट है, आप खुद देख सकते हो, ये है 0.4 और ये 0.82, यानी 1% है, तो 1% की जगह वो कितना गिरा होगा उसका, 20%। यानी उसका जो, उसने अगर उसके पास अगर 20 करोड़ अच्छा थे, हाँ हाँ तो हाँ। उसके 20% गया, इसका मतलब कितना गया, 20 करोड़ का, तो 20% तो हो गया 4 करोड़। तो अच्छा सिर्फ इतने इतने में उसका क्या चला गया, 4 करोड़ चला गया, क्योंकि उसने लीवरेज ली थी। हम्म ठीक है, उसने ली थी लीवरेज, लीवरेज लेने का मतलब है कि उसने जो जितनी भी लीवरेज ली उसका 20% गया, तो इस तरह से उसका 4 करोड़ गया। अब उसने क्या किया कि नहीं, अब उसने क्या किया, इस पे रिवेंज ट्रेड ली। रिवेंज ट्रेड का मतलब समझते हो, मतलब नहीं बदला नहीं लेना नहीं है, कि मार्केट से मुझे बदला लेना है, जितना मेरा गया है मुझे वो वापस चाहिए। वापस सही है। हाँ, तो अब मार्केट से तो तुम लड़ नहीं सकते, मार्केट तुम्हारे लिए थोड़ी ना चल रही है ना। उसने कहा कि मुझे तो सब आता है, और मैं अब देखो सारा का सारा वापस लाके दिखाता हूँ, समझे। तो अब ये देख हम्म रहे हो, ये जब गिरी, ठीक है, हम्म तो अगले दिन यहाँ हाँ से जब ये देख रहे हो नीचे गई, थोड़ी सी दिख रहा है, थोड़ी सी नीचे गई इतनी, है ना, ये मार्केट इतनी नीचे गई। तो उसने कहा हाँ जब हाँ ये हाँ। इतना बड़ा सेलिंग हुई है उसके बाद भी अगर नीचे जा रही है, इसका मतलब अभी सेलिंग बाकी है। उसने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया, और जितना भी पैसा उस पे बचा था, अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट सेल के, जितना नीचे गिरेगा अब यहाँ से उसका उसका उतना प्रॉफिट बनेगा, ना कि ऊपर जाने पे, हाँ क्योंकि हाँ यहाँ बेच हाँ दिया हाँ उसने, अब यहाँ खरीदेगा तभी तो उसका हाँ डिफरेंस मिलेगा। हाँ और अगर हाँ ऊपर जाएगा हाँ। तो इसका मतलब बाय यहाँ किया है, सेल यहाँ नीचे किया है, तो जब ऊपर खरीद के नीचे बेचेगा तो माइनस होगा ना। उसने यहाँ पे क्या हम्म करा, शॉर्ट सेल, वही फिर उतनी लिवरेज पे ये ऊपर चला गया, चला गया ना आपके सामने ऊपर। उसने कहा नहीं, हम्म। मैं नहीं बेचूंगा, अभी ये क्या है, इसके हाफ भी नहीं गया है। अब वो जब यहाँ ऊपर गई तो उसने पूरी हार मान के अपनी पोजीशन बुक कर ली, जीरो मतलब लॉस बुक कर लिया। तो अब आप समझ सकते हो उसने क्या किया, 3 बार गलती करी। एक तो क्या, मैं पूरा चला गया अंदर, 20% की लीवरेज ली, यहाँ गिरा तो उसने क्या किया, कोई नहीं, मैं अब क्या करूंगा, मार्केट मेरी शॉर्ट नीचे करना। जाएगी, तो शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, तो उसने देखो, उसने वहीं सिखा दिया उसको कि अच्छा तू हमें शॉर्ट कर रहा है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट कह रही है कि अच्छा तेरे को ज्यादा हम्म आता है, ले, तू अपने आप, तू बहुत पैसा वाला समझता है अपने आप को, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब एक जस्ट हाँ 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 फिलोसफी, हाँ हाँ फिलोसफी की तरह, समझ रहे कि हाँ मार्केट हाँ। ऐसा तो अपने आप को बड़ा समझता है, ले शॉर्ट किया था, उसने कहा चलो अरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर लॉन्ग कर लेता हूँ, अच्छा ले, अगले दिन फिर गिरा दी, नहीं 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 नीचे गिर रही है, मैं शॉर्ट करूंगा, ले ऊपर गिरा दी, नहीं 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 मैं ऊपर जाएगी, ले गिरा दी। रोज उसको समझ हम्म। ले, जो आदमी कहेगा कि मुझे पता है कि मार्केट में क्या होना है, मैं तो सारा पैसा एक साथ लगा दूंगा, वो सारा पैसा लगा रहा है, इसका मतलब यही है ना कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, नहीं तो क्यों लगाएगा हम्म कोई। हम, है ना, हम अपनी गाड़ी भी खरीदते हैं तो 4 बार देखते हैं ना कि गाड़ी कौन सी है यार, उसमें तो 2,000 का फर्क है, इसमें 20,000 का फर्क है, हम क्यों लें फिर वो। तो यहाँ पे उसने क्या करा, अपना पूरा पैसा लगा दिया, उसको इतना कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, तो वो वहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा, कोई करोड़ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, जो उसने अपना अपना जो, अब अभी एक चीज और, लीवरेज में क्या नुकसान है, आपके पास खुद का 4 करोड़ था, ठीक है, आपने क्या ले लिया, उसका 8 करोड़ का सामान ले लिया, ठीक है। अब हाँ 50% हाँ का लॉस हुआ, तो इंटू में 2 होएगा ना, 50 इंटू 50 कितना हो गया, 100%। हाँ हाँ और आपका हाँ कैपिटल कितना, हाँ चार सात परसेंट तो उसका 100% हाँ कितना होगा, जीरो। हाँ समझ रहे हो, 4 करोड़ का 100% कितना हुआ, डबल 8 मतलब आपका फिफ्टी हाँ परसेंट समझ गिरा, हाँ तो 50 का मतलब तो ये है ना, हमने इंटू एक्स करोगे 100%, तो आपका जो 4 करोड़ हम्म, रखा था वो गया उसके पास, किसी और के पास, हाँ 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 तो वो जीरो हो गया बस। ऐसे जीरो हो गया, जो जिसने इतना कमाया था 5 करोड़ 4 करोड़, वो जीरो हो गया 3 दिन में। एक एक हम्म दो और ये 3 दिन में। हम्म
तो ये अच्छा, स्टोरी थी। तुमने बोला कि लोग लेवरेज लेते हैं, तो ये लेवरेज जो होता है एक हाँ लाख हाँ। में 10 लाख का सामान, तो हम्म। ये मार्केट से वो उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है। कोई भी हम उठा भी। सकता है, हाँ कोई भी उठा सकता है। और लेकिन वही जब नुकसान होगा तो। ब्रोकर देता है, हाँ ब्रोकर आपको लिमिट देता है कि आपके पास कितना है। सबका अलग अलग है, कोई 5%, 5x देता है, कोई 10, कोई 20x भी देता है, कोई 100x भी ओ, देता है। अच्छा, ब्रोकर हाँ, मीन्स जैसे जो जिरोधा अकाउंट एक खुलवाते हो आप, ब्रोकर हो। हाँ जोरोदा है हाँ। जैसे, वो देता है 10x, ऐसे तो 10x देगा इंट्राडे पे। आपने क्या करा, आपने 1 लाख डाला, आप 10 लाख का माल उठा लो। लेकिन जब नीचे जाएगा, समझ लो एक एक 10% नीचे जाएगा, तो आप जीरो हो जाओगे। ये भी है। 10% ऊपर जाएगा तो आप डबल भी हो जाओगे, लेकिन 10% नीचे गिरेगा तो आप जीरो हो जाओगे, जीरो। आप जीरो हो जाएगा, जीरो का हाँ। मतलब है आप फिर लाइफ में दोबारा जब आओगे, जब दोबारा आपके पास फिर से 1 लाख रुपए होंगे। और आपने हाँ। अगर बाई चांस हमने 1%, 2%, 10% गवाया, 90% में आपके पास अभी भी 2 बार 10 बार चांस है कि आप वापस फिर कुछ कर सकते हो। तो ये होता है लीवरेज हम्म, पे नहीं करने का। लीवरेज अच्छी भी होती है, जिनको नॉलेज है पूरी फुल, तो वो भी अपना दस हाँ परसेंट ही लगाते हैं। हाँ जिनको फुल नॉलेज है हाँ। वो भी 10% लगाते हैं। देखो कितना अच्छा काम करती है मार्केट। अब ये देखो, जिसने यहाँ पे लगाया है, देखो ये आपका पहले रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे गिरी थी मार्केट, इसी हम्म, पॉइंट पे भी वापस आई मार्केट, और इसी पॉइंट से देखो वापस चली गई ऊपर, है ना। तो ये एक चीज होती हाँ है यहाँ पे। अब क्या करेगा, कोई किसी ने देख लिया ये चीज, वही मैं जैसे बता रहा हूँ, एक अंदाजा लगाया कि यार चल मैं एक काम करता हूँ, रिस्क लेता हूँ, इससे थोड़ी सी नीचे जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो उसने रिस्क कितना हाँ लिया, सिर्फ इतना ही लिया, ना कि मैं बैठा रहूंगा, मैं नहीं, मैं तो लेके रखूंगा। मैं मार्केट से अब हाँ लड़ाई कर रहा है वो कि नहीं, ये गिर गई है, मैं एक काम करता हूँ और पैसा डालता हूँ इसमें, और ऊपर ले जाते हैं इसको, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं होगा वो। तो वहां पे छोटा सा रिस्क लिया उसने। अब फिर धीरे धीरे डालते रहो पैसे, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, बाई चांस गिर भी गई तो कम से कम आप अपने बाय पॉइंट्स पे तो निकल जाओगे। हाँ फिर वहां पे हाँ आती है, हाँ। नहीं मैं बाय प्राइस पे नहीं निकलूंगा, शायद यार कुछ हो जाए, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, हम्म हम्म काश ये हम्म यहाँ से फिर से वापस चली जाए, काश ये इसके यहाँ रुक जाए, काश ये यहाँ रुक जाए। फिर हम्म वो काश हम्म में ही हम्म पूरा दिन निकल जाएगा और आपका लॉस बढ़ता रहेगा। इसलिए हम्म हमेशा बुक करना जरूरी है लॉस। अगर मिनिमम, जब कम से कम बुक लॉस करो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करो, आप हमेशा पॉजिटिव में ही रहोगे। एक वही 1% का अपना लॉस बुक कर रहे हो, 2% का प्रॉफिट, तो चाहे 5 बार आप गलत हुए, 5 बार सही हुए, तो आपका काम बन जाएगा। जो सबसे बड़ा ट्रेडर है ना इस टाइम पे, वो कहता है हम्म। कि मैं 40 से 50% टाइम ठीक होता हूँ। सोच लो, वो अरबों खरबों में है, वेरन बफे के मतलब उससे भी सीएजीआर उसका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 66% सीएजीआर है उसका। जबकि वेरन बफे का हम्म। वो है, अपना सीएजीआर है 19% का, सोच लो। वेरेंट बफेट का 19% है और उसका 66% सीएजीआर है, और वो कहता है कि मैं सिर्फ 50% टाइम ही ठीक होता हूँ, सोचो। तो आप नहीं, सी ए जी आर क्या है, सी ए जी आर? कई हजार, मतलब कई 20-30 सालों से उसकी एवरेज जो रिटर्न है उसके, अब उसके टोटल कैपिटल पे इतनी है। यानी ओह, वो हर ओके साल, ओके। हर साल उसका मतलब 66% बढ़ जाता है उसका अमाउंट। यानी 1,000, अच्छा। यानी मान लो 10,000 करोड़ है, तो अगले साल उसके 16,666 करोड़ हो जाते हैं। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। हाँ। तो हर बार इतना बढ़ता है, कंपाउंडिंग होगी तो अगली बार जो 16,000 पे 66% बढ़ेगा, ऐसे। ये मत सोचो सिर्फ 66%, हम्म। कंपाउंडिंग हो हाँ रही है। हाँ हाँ। यानी बैरन कंपाउंड बफे हो का रहा है। अगर 20% है, तो आप सोचोगे अरे 20%, म्यूचुअल फंड में 15% मिल रहा है, तो उसका उसका है, उसके पास है 83 बिलियन। अगर 83 बिलियन हाँ डॉलर का 20% बढ़ेगा, इसका मतलब 16 बिलियन फिर बढ़ जाएगा उसके पास। हाँ और हाँ अगली बार जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 99 बिलियन पे, फिर 16% बढ़ेगा, हाँ हाँ मतलब हाँ 20%। हाँ। तो ये भी है, कंपाउंडिंग इसी को तो कहते हैं। तो ये सोचो, सोचो वो एकदम से 100 करोड़ पे, 100 बिलियन पे पहुंच जाएगा अगले साल में। इस तरह से हम्म कंपाउंडिंग हो रही है। हम्म तो ये है, अब देखो वो जो कह रहे हैं मैं 50% सही होता हूँ, तो आप क्या उम्मीद रखते हो कि मैं कितना सही हो जाऊंगा अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, या फिर जो मेरा हम्म, बहुत बड़े कोई करोड़पति है वो कितना सही होगा। हाँ वो सिर्फ यही करते हैं कि रिस्क लेते हैं, 2 रुपए का प्रॉफिट कई बार मिल जाता है उनको, 100 रुपए का रिस्क लेते हैं, 2 रुपए का यानी 1%, और प्रॉफिट लेते हैं 10-10%। बैठे रहते हैं, ठीक से समझते हैं मार्केट को, चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो यहाँ पे टांग नहीं अड़ाएंगे। चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो क्यों निकले, तो निकलने का हम्म मतलब फिर वो हम्म पूरा दिन भी यहीं पे लगाते हैं ना, जो 100 करोड़ वाले हैं। वो हम्म जैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी तो निकल जाएंगे, उनको जैसे दिखेगा कुछ की कुछ गड़बड़ है, ऐसे होता है। और मार्केट, अब हम बात करते हैं, हम जैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कैसे कैसे खरीदें, कैसे बेचें, क्या करें, है ना। तो मार्केट हम्म क्या होता है, हमेशा कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो जो अच्छे उस पे HCL टेक उठा लेते हैं।
मार्केट जैसे मैंने आपको बताया हमेशा ऐसे जाएगी, फिर तो एक निकालेगी, फिर डालेगी, फिर निकालेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर निकालेगी, फिर ऐसे चलती है ना मार्केट। हम्म हम्म तो आप देख लो ऐसी चल रही है ना, यहाँ चली फिर थोड़ी सी गिरी, फिर चली फिर थोड़ी सी गिरी, फिर चली फिर थोड़ी सी गिरी, फिर चली फिर थोड़ी सी यहाँ गिरी, फिर चली फिर यहाँ आई, हाँ, ये फिर चली फिर इंक्रीजिंग चली, में है ये। ऐसे। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हायर हाइज। मार्केट हमेशा ऐसे 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 पहाड़ बनाती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, यही हम्म पहाड़ ही कैच करने हैं कि मेरे को ये ऐसे 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 चल रही है ना, फिर यहाँ आएगी, हाँ फिर आगे हाँ चली जाएगी, हाँ, तो ये मेरे पास है, फिर ठीक है। आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरह से चल रही है मार्केट। तो यही हमें देखना है कि क्या मार्केट अगर ऐसे चल रही है तो ठीक है। अब मैंने बाय चांस कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी बैंक ले लो या कोई भी कुछ ले लो, एक एग्जांपल जो मतलब घटिया से घटिया स्टॉक है। हाँ, किसी घटिया स्टॉक का नाम बताओ। यस बैंक। यस बैंक। यस बैंक तो यार सीधा ही गिर गया, उसको तो क्या बेचारे को उसको मौका ही नहीं दिया। देखो हाँ चलो पीछे से देख लेते हैं ना। ये तो अभी तो तबाह हो हाँ, गया जब सबको पता चल गया, जब सब तबाह नहीं हुआ था। तो अब ये देखो ये कैसे चल रहा है। ऊपर फिर नीचे, फिर हम्म, नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब इसकी यहाँ पे ये पहाड़ टाइप कैसे बना रहा है, यूं 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 यूं, लोअर लोज। हर बार एक नया लो बना रहा है, हर बार एक नया लो बना रहा हाँ है। ये पहले इसका हाँ लो था, हाँ, फिर यहाँ लो हो गया, फिर ये लो हो गया, फिर ये लो हो गया, हर बार नीचे। उधर क्या था, हर बार एक मतलब लो हम्म उसका जो हर बार ऊपर जा रहा था, हर बार एक नया हाई बना रहा हम्म था। ये फर्क होता है। तो हमेशा जब आपको जाना है किसी भी स्टॉक में तो उसमें जाओ जिसमें हमेशा ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बना रहे हैं, अच्छा ना कि लोअर लोज। अच्छा सबसे पहला रूल अच्छा ये है। हमेशा अच्छा। किसी स्टॉक में जा रहे हो तो उसमें जाओ जिसमें आपका वो हायर हाई लोअर लो इस तरह से नहीं बना रहा, इस तरह से। ये देखो कब से बना रहा है, ये देखो यहाँ से चलता रहता है। तो हमेशा हाँ, देखो ये जो भी अच्छा है। पहले ये लो था, फिर ये लो हुआ, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, लो लो, हर बार ऊपर जा रहा है लो, फिर ये गिर गया। वो मार्केट जो मार्च में गिरी थी, तो इस अच्छा, ठीक है। अच्छा मार्च अब में, मार्च में अच्छा, तब ये अब वो ऊपर किसी के ही हाथ जा में रहा नहीं है ना। है। हाँ हाँ, वो तो नहीं था। हाँ। किसी के हाथ में नहीं है मार्केट गिरना और उठाना। तो अब फिर से ये क्या किया, फिर से जब गिर गया सब संभल गया, फिर से देखो इसने वही शुरू कर दिया, है हम्म ना। हर हम्म बार यहाँ पे लो हम्म। बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ लो वो बनाया, तो अभी यहाँ है लो बनाया। मैक्सिमम पे है भाई। हाँ मैक्सिमम पे अपने, वो है अपने ऑल टाइम हाई पे है इस टाइम। ऑल टाइम है, हाँ। हाँ मेरी उम्मीद है इसमें कि 1000 तक शायद चला जाए, तो मैं जब बेच दूंगा इसको। अच्छा देखते हैं कहाँ जाता है पता भी नहीं है ना कल अच्छा, को एक मार्केट एक फिर ऐसे गिर जाए। पर्सनल क्वेश्चन। हम्म। ये अगर अडानी ग्रीन का क्या मतलब, क्या तुम क्या देखते हो हाँ अडानी अगर। ग्रीन में क्या है, इसको मैं बोलूंगा कि ये एक लाइन में तो देखो कभी चलता नहीं है ना स्टॉक, जैसे अभी हाँ आपको दिखाया, ठीक है। हाँ ये चले जा रहा है, हाँ बस चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ऐसा इसमें ऐसा क्या आ गया जो बस चले जा रहा है, क्या इसकी वैल्यू इतनी कम थी, क्या ये इतना इतना बड़ा प्रॉफिट बना रही है क्या, क्या ये इतनी बड़ी कंपनी एक साल में बन गई कि मार्च में यहाँ थी और अगले मार्च में हाँ, यहाँ आ ये तो गई एक बात है। साल में, हाँ क्या हाँ। एक साल में जो कोई कंपनी नहीं बढ़ी, इसका क्या 5 गुना, 5 गुना भी नहीं। ये तो हम्म 125 से कितने चली गई, 1200, यानी लगा लो 8 गुना। 10 टाइम्स ही है। क्या इसमें इतनी ग्रोथ आ गई है कि 8 गुना की ग्रोथ आ गई है, 800% की ग्रोथ आ गई है इसके अंदर, इस कंपनी में, समझ रहे हो। हाँ तो ऐसा क्या चल रहा है, तो मैंने तो नहीं लिया इसको। तो मुझे लगता है हाँ, कि कोई बस बढ़ा रहा है, चला रहा है, बढ़ा रहा है, चला रहा है, बढ़ा कोई रहा है। बढ़ा रहा है। हाँ हाँ और यहाँ हाँ पे हाँ कोई इतना देखो ये देखो वॉल्यूम देखो, बेचने वाले दिन कितनी वॉल्यूम है, देख रहे हो, अब तक की सबसे ज्यादा है ना। इसका हाँ मतलब क्या है, कोई माल चेप के अपना किसी को, जिसने यहाँ पे हाँ। 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ करके 100 करोड़ क्वांटिटी ली थी, वो यहाँ पे कोई ना उसे कोई, बेच दिया। यहाँ पे कोई 50 करोड़ या हाँ 60, 70, 80 हाँ, करोड़ क्वांटिटी बेच गया। फिर धीरे 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 ऊपर बेच लाएगा दिया। और फिर यहाँ पे दोबारा बेच देगा और फिर ये गिरेगा, ऐसा हो अच्छा। सकता है। यही तो हुआ है ना इसमें, यही तो मैं दिखाता हूँ आपको रुचि सोया में जो सबसे पहला हम्म। चार्ट मैंने खोला था। हम्म। ये देखो, कोई चीज शुरू हुई थी बढ़नी ओ, 16 रुपए से, 16 रुपए से बढ़नी शुरू हुई थी फरवरी, इसी फरवरी में कहाँ गई थी, 1600 रुपए तक, 16 से 1600, अब प्लस समझ 100। लो। हाँ 16 से एक सोलह मिनट, सौ ये फरवरी 2020 है क्या? यस यस, जनवरी फरवरी से 2020। अगस्त में ये डबल हो गया, 10 टाइम्स हो गया नहीं? 10 नहीं, 16 से 1600 कितना हो गया, 100, सॉरी, 100 100 टाइम्स, टाइम्स हो गया था। टाइम्स हो गया।
तो ये क्या अभी भी हुआ, किसी किसी ने जुगाड़ लगा लिया, किसी ने सारे शेयर्स खरीद लिए और वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, फिर यहाँ थोड़े से बेच दिए, फिर खरीद लिए, फिर खरीद लिए। जब बहुत दुनिया भर के सब कह रहे हैं हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, ओ माय गॉड, जैसे आपने शौक तो हुआ उसने ना, बेच दिए। 100 टाइम्स हो गया यार, ये 200 टाइम्स हो गया, तो जिसने यहाँ खरीदना शुरू किया, फिर उसने फिर ऐसा बेचना शुरू किया कि वापस वो कितना टाइम हो गया। वापस अभी 1600 मतलब पे था, अभी 600। मतलब 1500 पे लिया था, 300 पे आ गया, इसका मतलब पांच पांच टाइम्स तो नीचे आ गया। समझ रहे हो? अब उसने ऐसा बेचा कि आप अब बैठ गए, अब आप बताओ, अब निकल मिल मिल बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा इसमें। आप इसमें हम्म, सर्किट में बेच भी नहीं सकते, सर्किट 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 है अच्छा यहाँ पे, हाँ ये तो नहीं बेच हाँ। सकते। आप फिर यहाँ पे ये बैठ रहोगे, नहीं यार मैं अब इतने लॉस में कैसे निकल जाऊं, मैं तो आधा हो गया, मैंने तो इसमें 1 लाख डाले थे और यहाँ पे अब कितने बचे हैं मेरे, 1500 बेटे, मेरे 30,000 बचे हैं बस, 100 टाइम्स। है ना, मेरे 30,000 बचे हैं बस। अब ये भी तो हुआ, 70% गिर भी तो गया, 70 टाइम्स, जो भी बोलो, है ना। हम्म। तो आप कहोगे यार मेरे तो 30,000 बचे हैं, अब क्या बचा है मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा, बैठे रहो। तो ऐसा अब ये क्या है, लाइफ में फिर से मेरे को नहीं लगता पूरी लाइफ में वापस यहाँ कभी जाएगा। तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, वो लेके ही बैठा रहेगा, और ये शायद ही कभी पूरी लाइफ में यहाँ कभी जाए। समझ रहे हो? तो ऐसा खेल खेलते हैं ये, ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको। तो अदानी हम्म, ग्रीन में भी हो सकता है ऑपरेटर हो, नहीं तो ऐसी तो मैंने कभी नहीं देखी कि ऐसी वैल्यू बढ़ गई कि लाइफ में कि 8 गुना हो गया। समझ रहे हो? ऐसी तो क्या हम्म, किसी को हम्म, इन्वेस्टर को दिख हम्म, गया कि उसने सारी दुनिया के सारे शेयर खरीद डाले और उसने कहा नहीं अब मैं तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं तो 20 साल के लिए खरीद रहा हूँ और ये कंपनी 20 साल में इतनी बड़ी हो हम्म, जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो जरा उसको वो हम्म, देख लेते हैं यहाँ पे, अदानी। मेरा यार इसमें पासवर्ड नहीं लग रहा, मैं भूल गया इस वाले लैपटॉप में, तो मेरी वो रेशियोज नहीं दिखेंगी जो है, पर यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, ये अदानी प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी 2017 से, -14 साल का देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, -84, 184 करोड़, -210 करोड़, -585 करोड़, -50 करोड़, -60 करोड़, ये तो उसका प्रॉफिट है। तो ऐसी क्या ग्रोथ हुई है जो उसमें आज ये 8 गुना हो गई है। हम्म, जब कमा ही नहीं रही, पैसा ही नहीं है, जीरो आ रहा है हाँ, हर साल, तो ऐसा उसमें कितना अच्छा कंपनी में कोई दिख गया कि वो खरीद लो। हो सकता है ये कल को यहीं पे 1,000 करोड़ दिखा दे, अब वो जो कल होने वाला है हम्म, वो आज हमें तो नहीं दिखेगा, तो हम कैसे लें। हम्म, तो इसका मतलब या तो किसी को पता चल गया है तो उसने खरीद लिया है, वो भी ऑपरेटर बोलते हैं उसको, भी इनसाइडिंग ट्रेडिंग बोलते हैं, या प्रोमोटर ने खरीद लिया कि मेरा तो भाई हाँ, बहुत प्रॉफिट हम्म, होने वाला है, तो जब वो वापस माइनस जाएगा तो वो निकाल देगा। तो ये इसमें क्या है, हम्म, फंसने के चांस है। जब इतने सारे स्टॉक्स हैं हमारी मार्केट में, 4,000 हैं, तो उसमें क्यों लेना है जिसमें हाँ, आप फंस जाओ, है हाँ, ना। इसमें घुसो, हाँ, किसी में भी घुसो। अब देखो ये मैं आपको एक वो देता हूँ, कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये देखो ये कितनी अच्छी कंपनी है। अब आप उसमें आप कह रहे हो मैं यार उसको ले लेता, अपने अपने आप भी एक्साइटेड हुए कि एक अच्छा दो ये परसेंट हाई, ये देखो ये 23 हाई में मार्च, ले लिया। सिर्फ मार्च 300 से 900 आ गया। 23 मार्च कितना हो गया, 3 टाइम ओके, तो ये भी हुआ है, हाँ, 3 गुना तो ये भी हाँ, हुआ है, 300% तो ये भी हाँ, बढ़ा है ना। हाँ, तो ये क्या है, ये इतनी अच्छी कंपनी है, अब इसका भी देख लेते हैं ये अच्छी कंपनी हम्म, है या नहीं है, इसका क्या कोई प्रॉफिट भी कमा रही है या नहीं कमा रही है, कुछ क्या है। तो इसका लॉजिकल लगा है ना, तो इसमें तो शौक नहीं लगा अब आपको, जब ये इतना अच्छा, अच्छा कमा रही है तो इसमें शौक क्यों नहीं लगा कि अरे ये भी 3 गुना क्यों हम्म, हो गई। ये देखो, पहले 19 था, 24 था, 40 था, 91, अच्छा 132 करोड़, प्रॉफिट इसका 150, एक बढ़ता सौ जा रहा सत्तावन है, एक सौ ओके। बहत्तर ये 99 कब है, जो जून में अभी जो लॉकडाउन अच्छा था, अच्छा फिर अच्छा अच्छा सितंबर अच्छा में अच्छा। फिर से 170 करोड़। ओह, साल का देख लेते हैं, पूरे पूरे साल का। ये है हमारा 2015 में 53 था, फिर 63 हुआ, 96, 79, तो ये तो 174, नेगेटिव कहीं है ही नहीं। 677 और 6, 611। है ना, 611 और 598। हम्म, तो इतना चल रहा है करंट में, अभी तो वो जो लास्ट का क्वार्टर अभी आया भी नहीं है, तब भी इतना हो गया है। समझ रहे हो मेरी बात, अभी क्वार्टर आया नहीं है ना लास्ट, हाँ मार्च हाँ में आएगा ना, क्योंकि ये तो सितंबर हाँ, तक है, अच्छा, अभी दिसंबर हाँ भी आएगा, मार्च भी आएगा। तो कह रहा है, तो अब ये पता चल रहा है ना कुछ तो है ना इसमें, तो अब ये नहीं कल को आप ये हाँ ले लो, अब ये हाँ महंगी भी हो सकती है अभी, ये नहीं कि देख लिया और ले लिया। हाँ हाँ और हाँ, इसमें ले कंपनी ली। में है ना, मैं मान लूंगा ना कि हाँ भाई 3 गुना होने के लायक है, क्यों, क्योंकि इसका हम्म, प्रॉफिट भी तो 3 गुना हुआ है भाई। 53 से हम्म, 15 5 साल में कितना हुआ है, 53 रुपए से लेकर 500 तो हम्म, गई है, 174 से लेकर कितना गया है, 76, तो कितना प्रॉफिट बढ़ा है इसका 2 साल में, थ्री 1 साल में। सतत 3 टाइम्स तो है एटलीस्ट। 3 टाइम एटलीस्ट, और 3 टाइम थ्री प्राइस टाइम बढ़ा से है तो, ज्यादा है, हाँ। हाँ 3 टाइम से हाँ ज्यादा है, और प्राइस बढ़ा है 3 टाइम या हाँ, 3 टाइम से ज्यादा। तो ये तो बड़ा बड़ा मतलब नॉर्मल प्राइस है फिर तो। हम्म,
जो चीज हमारी 3 गुना बढ़ रही है उसका तो हमने हम्म, मतलब अच्छी कंपनी यानी 3 गुना हर बार बढ़ रही है हर साल, तो इसका हम्म, मतलब तो हमें हम्म, इसका प्राइस 4 गुना 5 गुना 6 गुना देना चाहिए था। लोग मतलब हम्म, अनकरेज होना चाहिए था। तो उसका हमने अभी सिर्फ 3 दिया, तो वो एक तरह से वो सस्ती है। लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी महंगी हो गई है, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये देखो इतनी बढ़ गई है। अरे भाई तो बढ़ी है, उसका प्रॉफिट तो 5-10% बढ़ रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है, और हाँ, प्राइस बढ़ा है किसी का हाँ, सिर्फ 5 गुना। तो भाई वो तो सस्ती हुई ना, ये भी तो देखो। हाँ, हाँ, नहीं, और वो क्या, और ये हम्म, इसमें क्या है, और किस कंपनी को लेंगे जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, गिर रही है। एक एग्जांपल पीएनबी ले लेते हैं। पीएनबी क्यों ले लेंगे? क्योंकि यार एनबी ये तो, तो अभी बढ़ा है। हाँ अब बढ़ा है हाँ, कहाँ। गिरने के बाद। अब नहीं, आपने क्या करा है, मैं 1 मिनट में ये लगाता हूँ, 15 मिनट का, ठीक है? कितना बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया नहीं है, दिख नहीं रहा कितना बढ़ गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया, बढ़ा है, हाँ, बहुत बढ़ गया ना, ये देखो कितना बढ़ गया। ठीक है, यही चीज हम्म, मैं जाता हूँ अब एक दिन में, कहाँ है वो बढ़ा, दिख रही है कहीं? हम्म, आप अभी तो हाँ, दिख रहा था इतना पहाड़ से बना हुआ, कहाँ है? हाँ, हाँ, ये हाँ, चीज मैं वीकली पे चला जाता हूँ। अरे ये तो सालों से गिर रहा है, समझ रहे हो? जितनी छोटी कैंडल देखोगे उतने में आप कहोगे वाओ इतना बढ़ रहा है। बड़ी पिक्चर देखो ना, ऑलवेज हाँ, बड़ी हाँ, पिक्चर वो तो है, हाँ, हाँ, देखो। हाँ, 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 कभी ये 243 पे तो 34 रुपए पर रह गया है, तो इसकी क्या वैल्यू रह गई है, क्या हम्म, औकात है अब इस बैंक की, समझ रहे हो हम्म, मेरी बात? हम्म, क्या हम्म, गड़बड़ है? क्या बड़े प्लेयर निकल चुके हैं? क्यों निकल चुके हैं भाई, उनको पता था ना। यहाँ पे ऐसा क्या, खुद हम्म, खुद सोचो एक हम्म, मिनट, ऐसा क्या हुआ है इस कंपनी में यार, 200-250 रुपए वाली चीज 34 रुपए पर रह गई, 90% खत्म, ऑलमोस्ट 80% खत्म, ऐसा क्या हुआ? 80% बहुत होता है हम्म, नहीं? हम्म। आप इन्वेस्टमेंट कर लो नहीं, 80। ये वाला मेरे फ्रेंड ने लिया था, इसका शेयर ये सबसे लो, लोएस्ट पे लिया था। हाँ नहीं वो ठीक है, वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब हाँ, कुछ नहीं होता, हाँ, ट्रेडिंग के लिए हाँ, आप हाँ, लेते हो समझ तो। रहे हैं। क्यों लेते हो ट्रेडिंग पे, जब आप यहाँ ले रहे हो तो आपको पता है ना कि 2 रुपए नीचे गिरेगा, 1% पे मैं निकल हम्म, जाऊंगा। हम्म, तो कुछ भी ले लो, फिर तो यस बैंक पे लो, यस बैंक पे तो बढ़ा है ना, मैंने खुद हाँ, लिया 12 रुपए पे, हाँ, वो 17 रुपए तो हो गया। है। हाँ, मैंने हाँ, खुद हाँ, लिया है 12 रुपए या 13 रुपए पे, 12 हाँ, पॉइंट कुछ पे, 17 रुपए हो गया। अब यस बैंक को मैं किसी को बोलूंगा तुम्हें ले लूं, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि कि यस बैंक ले लो? नहीं, नहीं, क्या सबको नहीं पता कि यस बैंक तबाह है? हम्म, हम्म, बस। तो पीएनबी मैंने लिया है, पीएनबी तो मैं लूंगा तो मुझे पता है कि 1 रुपए बढ़ेगा मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि निकल जाने, हाँ, हाँ, मेरा वही, तीस वही, पैसे का, मेरा वही, लॉस कितना, 30 पैसे का। एग्जैक्टली। मेरा 2 रुपए बढ़ा, निकल गया, खत्म। तो मुझे वहां पैसे से मतलब है ना, वो ऊपर गिर रहा है नीचे गिर रहा है उससे हाँ, मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मैं क्या हाँ, करने वाला हूँ, मुझे मुझे हर रोज, मुझे हर 1 मिनट या हर 1 घंटे मैं इस स्टॉक को नहीं देख सकता। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा स्टॉक लेना चाहता हूँ जो कि मैं ले लूं और उसको 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 1 महीने 6 महीने लेके छोड़ दूं। तो उसके लिए मुझे अच्छा, क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर क्या देखना है कि जो प्राइस बढ़ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है, अनलेस एंड अनटिल कोई हैवी सेलिंग आएगी। और जो गिर रहा है वो गिरता हम्म, जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई हैवी बाइंग आएगी। अब हैवी बाइंग मुझे नहीं लगता कोई वापस ही 240 पे पहुंचा पाएगी उस हैवी बाइंग को, 1 साल में, 2 साल में। हाँ, 10 साल में हाँ, पहुंचाएगी तो हाँ, उसका बैठे हाँ, रहोगे इतने में तो। दीपक नाइट्रेट जो कि 3 गुना हुआ है, कल को हो सकता है 6 गुना भी हो जाए। और हाँ, आप यहाँ बैठे थे लेकर इसको 2017 से, मान लो एक बार, 2017, अरे ये तो हम्म, 2010 से गिर हम्म, रहा है। अच्छा, अब नहीं, नहीं, बीच में ऊपर भी गया है ये, हाँ, तो इतना ऊपर आप गया है। कौन सा यहाँ पे फिर, यहाँ पे आप 15। प्रॉफिट क्या दिया है फिर 10 साल में? चलो, हाँ, यहाँ पे 10 पे ये आपने तो, कहा मैं ये ले सही लिया, बात, सही बात। यहाँ पे 50 साल में, अरे इतने में तो एफडी में पैसा डबल हो जाता है 10 साल में तो। आप कह रहे हो कि हाँ भाई मैं तो, देखो ऊपर भी तो आया है, देखो ऊपर भी तो आया है। हम्म, जो 250 पे लिया था वो 250 पे ही है, तो फिर आपने क्या कमाया हाँ, 10 साल में? 250 की 250, हाँ, इन्फ्लेशन हटा दिया तो आपको जीरो हो गए। कुछ भी नहीं हुआ। -6% इन्फ्लेशन लगा दी, जीरो हो गया 10 साल में तो। हम्म, हम्म, फिर क्या कमाया फिर? तो जो चीज अच्छी है तो वो बढ़ेगी, जो चीज घटिया है तो गिरेगी। अगर ये गिर रही है इसका मतलब घटिया है, सिंपल। अब इस पंजाब नेशनल बैंक का कुछ भी देख लो, ऐसा कुछ भी मुझे बता दो कि और किसी और बैंक से अच्छा है, और फिर भी गिर रहा है, तो मैं मान लूंगा। हम्म, आप मुझे हम्म, बता दो एक भी चीज ऐसी हाँ, किसी सही से भी बात, फ्रेंड सही से या बात। जिसने भी लिया है कि पंजाब हाँ, नेशनल बैंक तो यार इतना गिर रहा है, और कोटक बैंक देख लेते हैं, कोटक महिंद्रा, ठीक है, 2010 से, कोटक बैंक यार 2010 से, 2010 में कहीं कोई भी डेट ले लो, भी 101, इंक्रीजिंग है। इतने का था, 100 150 रुपए का था, आज कितने का है, 2000 का। यार ऐसा क्या था कोटक बैंक में जो 150 से 2000 हो गया, और वो 250 से इतना हो गया, यानी वो गिर गया 90%,
और ये हो गया मेरा, अगर मैंने इसमें पैसा लगाया होता तो 150 से टाइम सही कितना है, हो गया, 10 गुना से भी ऊपर हो गया 10 ना। टाइम्स, 10 टाइम्स से भी ऊपर, हाँ। हाँ, तो अब बताओ कि किस में जाना चाहोगे आप, पीएनबी में या इसमें। अब लोग क्या कहेंगे, ये तो महंगा हो गया। अभी मैंने आपको ये समझाया, महंगा ऑल तो कुछ टाइम होता ही नहीं हाई है। है। महंगा तो हाँ वो चीज होएगी ना जो कि बढ़त उसमें अगर 3 गुना हो रही है और वो 100 गुना बढ़ गया। हम्म, यानी महंगा कौन है, हाँ अदानी ग्रीन है। दीपक नाइट्रेट क्या महंगा है, आपके सामने है ना। आपको कोई हाँ नॉलेज नहीं है मान लो, सिर्फ मैंने एक छोटी सी बात हाँ बताई है, क्या उसका प्रॉफिट 3 गुना बढ़ रहा है, उसका शेयर प्राइस भी 3 गुना बढ़ रहा है, तो क्या वो हाँ। महंगा है। या अदानी ग्रोवर जिसमें नहीं, 0% का प्रॉफिट है और वो 8 गुना 800 गुना जो 8 भी है, गुना बढ़, 8 गुना बढ़ गया है, हाँ। तो कौन सा महंगा नहीं नहीं, ये डानी ही है ना। महंगा हुआ तब तो। ठीक है, और हाँ एक शेयर मैं बताता हूँ जो सिर्फ 2 गुना प्रॉफिट बढ़ा था उसका और वो 4 गुना बढ़ गया है, तो अब कौन सा महंगा है, दीपक नाइट्रेट या वो, वही होगा है ना। हाँ, वो तो दूसरी कंपनी जो तुम बोल रहे वही, हो, तो इस तरह से आप कोटक महंगा है या पीएनबी महंगा है, चाहे आप कितने भी नीचे ले लो। तो अब मैं अगली बार हाँ। मुझे आज आज मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मैं 10 साल पहले नहीं था ना मार्केट में। मैं हाँ हाँ 2010 में था ही हाँ। नहीं, मैं 2010 की बात ही क्यों करूं। तो आज मैं हम्म, देखता हूँ, आज पंजाब नेशनल बैंक में कितना इससे इससे अच्छा कुछ हुआ है जो मैं पंजाब नेशनल बैंक लूं या कोटक लूं आज। इस हाँ पॉइंट ये पे सही बात है, हाँ इस पॉइंट पे हाँ पंजाब हाँ। नेशनल बैंक की सिचुएशन अच्छी है या कोटक की अच्छी है इस टाइम पे। कोटक, हाँ। अगर कोटक की अच्छी है तो क्या ये फिर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, या फिर से अगली बार फिर से 10 गुना बढ़ेगा अभी ये, और बढ़ने का, हाँ। है ना। क्या दीपक नाइट्रेट इसके अगर ये हाँ, हर साल 3 गुना बढ़ता है, तो क्या दीपक नाइट्रेट को हाँ, गिर जाना चाहिए या फिर और बढ़ना चाहिए। पढ़ना ही चाहिए सिंपल, भाई। कितना कितना हाँ, सिंपल है समझना। ये तो हाँ, तो ये क्यों मैं सही है। पीएनबी लूं या कोटक लूं, और कोटक लूं या महिंद्रा हाँ लूं या क्या लूं, मैं कौन सा लूंगा हाँ आज। आज सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। आज सबसे अच्छा बैंक किस में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, मतलब किस में सबसे ज्यादा वो है, सॉरी, लोन लोन सब हाँ कुछ मतलब घटिया लोन सबसे कम किस में है, वही देखूंगा ना मैं। हमारे बैंक हाँ तो हम हाँ। एनपीए के हिसाब से देखते हैं ना कि सबसे कम एनपीए किस में। ठीक है, ये देखो, ये ये भी 2010 में, इंक्रीजिंग में। 8 9 10, 2010 में कितना था, 135, 100, वही 150 रुपए था, और ये भी 10 कितना पहुंच टाइम गया सही है। है, ये भी 10 टाइम्स हो गया, पूरा 1500। हम्म, कोटक में ये ज्यादा भी हुआ ऑल ये। टाइम हाई है। हम्म, लेकिन फंडामेंटल सबसे अच्छे इसके ही दिखते हैं मेरे को तो, मतलब हर चीज अगर मैं कंपेयर करूंगा। अब मुझे लेना है कोटक या महिंद्रा एफडीएफ एचडीएफसी में, तो मैं देखूंगा ना सबसे अच्छा इस टाइम पे कौन सा है। क्यों हाँ क्यों हाँ देखूंगा, क्योंकि हाँ। 10 साल पहले क्या था वो मुझे उससे मतलब नहीं, आज से मुझे हाँ मतलब है। और आगे 10 साल वाला दुनिया को किसी को भी नहीं पता। हाँ खुद एचडीएफसी के मालिक हाँ को नहीं पता होगा कि वो मेरा बैंक हाँ मेरा कोटक से अच्छा रहेगा या हाँ। नहीं, है ना। और कोटक को भी नहीं हम्म, पता होगा। तो मैं तो ये सोचूंगा ना जो आज अच्छा है उसके हिसाब से चलूंगा। फिर धीरे धीरे 5 साल बाद जो कोटक ओवरटेक करेगा तो मैं अपना बेच के कोटक ले लूंगा। हम्म, जब तक नहीं कर रहा तब तक तो मैं एचडीएफसी में ही रहूंगा ना, हम्म, है ना। इतना इतना आसान है इन्वेस्टिंग एक्चुअली में। सिर्फ हम्म। लॉजिकल, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ लॉजिक। और लॉजिक, हाँ हाँ देखो हाँ। कितना छोटा लॉजिक था, मैंने जो आपको बताया और आप समझ भी गए। हम्म, हम्म। तो ऐसे ही सबको समझना है, लेकिन जो घुस जाता है कि नहीं ऐसा, ये तो महंगा हो गया, अरे महंगा कैसे हो गया है? मुझे रीजन तो दे दो कि एचडीएफसी ने क्या, अब उसमें बढ़ोतरी होनी बंद हो गई है क्या। 40%, 20%, 30% का भाई ईयरली ग्रोथ दे रहा है ये एचडीएफसी, 40-20% का, और बढ़ता सिर्फ 10% है, तो क्या ये महंगा हो सकता है। जो चीज हर साल 20-30%, 20% बढ़ रही है और उसके प्राइस में सिर्फ 10% बढ़ रहा है, तो वो महंगा है सस्ता है। आप भी बताओ खुद ही सस्ता पड़ेगा भाई, है ना। सस्ता पड़ेगा, हाँ। देखो, जब जब प्रॉफिट ये दे देखो रहा है तो तब क्या तो वो लिखा हाँ। है, आप खुद देख लो। मैं नहीं बोल रहा, सॉफ्टवेयर बता प्रॉफिट रहा है। ग्रोथ कितनी बता रहा है सीएजीआर कितनी है, पिछले 20%। 5 साल से 20% के हिसाब से बढ़ रहा है ये, है 10 ना। साल में 19 है। मतलब हम 10 साल का नहीं बोलेंगे, हम पिछले 5 साल का देख लेते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ लगाता हूँ 5 साल में, 2015 में, ठीक है, 15। 400 था, ठीक है। 481। तीन 3 टाइम्स तो पैसे है। मतलब यहाँ पे 2015 16, तो यानी 16 से 16 17 18 19 20 होगा ना, 16 में लगाता हूँ ना। 16 से समझ लो यहाँ है, ठीक है। कितना परसेंट बढ़ा है ये, कितना लिखा रहा है, 120% है ना। तो अगर 120 को डिवाइड बाय 5 कर दूं तो एक तरह से ये कितना हो गया, 24, 22-23% के हिसाब से बढ़ा है, 24। 24 के हिसाब से हाँ बढ़ा है। हाँ हाँ तो अगर हाँ। ये हर साल 20% के हिसाब से बढ़ रहा है, उसका प्राइस 24 बढ़ा, तो क्या कुछ ज्यादा महंगा है ये, जब अपनी नहीं मार्केट में नहीं लीडर है नहीं तो नहीं इसके नहीं। इसके मुकाबले कोई नहीं है, तो ये महंगा कैसे हुआ, है ना। हम्म, हम्म, तो अब बात समझ रहे हो।
तो जब अगर अगले साल भी 20% बढ़ता है, और फिर उसको क्या है, उसको आप खुद नहीं मान लो कि इस साल में मुझे 24% फिर से रिटर्न मिलेगी, अगर ये फिर से 20% बढ़ता है, तो आपको आप इसमें लॉजिक देख रहे हो, मिल रहा है ना लॉजिक, कि ये जो खुद 20% हाँ बढ़ रहा है ये 5 साल से, सही हर साल सही। मुझे 24% दे रहा है, इस साल भी 20% बढ़ेगी तो 24% देगा। ऐसा मान हाँ सकते हो, क्योंकि हाँ पता नहीं क्या होगा। हाँ लेकिन बाई चांस हाँ उस साल नहीं हाँ चला, फिर हाँ से अगले साल भी 20% की ग्रोथ दी, तो आपको ये पता है कि इस साल ये 10% चला है, तो अगले साल भाई साहब ये पूरा उसकी पूरी कवर करेगा, अगले साल ये 40% चल जाएगा। मान मतलब एग्जाम्पल एक, हाँ क्योंकि हाँ कुछ नहीं हाँ पता, मतलब हाँ मैं तो ये बता रहा हूँ एक अंदाजा, लॉजिक जो अगर हम लगाएंगे कुछ भी, एक जिसको लेमैन किसी को कुछ नहीं पता, तो लॉजिक ये लगाएगा कि यार ये तो हर साल इतना बढ़ रहा है, इसकी देख कंपनी की सेल, जो आजकल कोई कंपनी में, आजकल बैंक में पैसे डाल के खुश नहीं है, हर कोई फ्रॉड हो रहा है, लेकिन ये तो 20% के हिसाब से बढ़ रहा है इसका, तो हर वाले खाते इसके 20% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, अरे वाह, इतना इतना भरोसा है लोगों को, जब भरोसा है तो लोगों पे कितना बढ़ेगा इस पे पैसा, तो यही होता है, यही चीज तो हमें देखनी है बैंक में, और क्या देखना है। क्या कह रहे हैं ये, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, तो ठीक है। तो अब मेरे को लगता है मैंने ये छोटी छोटी चीज आपको बताई, तो इस तरह से हमें हाँ समझ हाँ आता है कि हाँ कौन से में घुसना है। अब जिस पे भी ये रेड जिसमें मार्क हाँ देख रहे हो आप, हाँ रेड मार्क में, अब मैं आपको बस ये चार्ट है ना थोड़े से लेफ्ट अप डाउन करता हूँ बस ऐसे करके, हम्म आप किसी भी चार्ट हम्म में देखना और मुझे बताना कि कोई भी आपको ऐसा लग रहा है जो पूरा बस गिरा हुआ है, तबाह स्टॉक है, यहाँ पे बताना, देख रहे हो, ये मतलब तो पीछे से लेकर इंक्रीजिंग ऊपर है। तक, है ना। हाँ हाँ तो रेड हाँ का मतलब मैंने क्या मार्क करके रखे हैं, जो कि सब सिर्फ ऊपर ही जा रहे हैं, अब आपको दिखेगा ये गिर रहा है, ओ ठीक है, ओके लेकिन हाँ एक्चुअली ये में इसने हाँ यहाँ से रिटर्न दिया है, यहाँ पे फिर गिरा है, ये क्या है, मीडिया है। तो इस बार अब इसमें क्या है, इंप्रूवमेंट आई है, कैसे पता चला मुझे इंप्रूवमेंट आई है, सॉरी इसमें नहीं लगाना चाहिए था, ये मैंने रेड, ये रेड है कैसे, शायद ये लैपटॉप का फर्क है दोनों, मतलब इसमें मैंने शायद हो सकता है इसमें रेड लगाया, ये मैं क्या देखता हूँ, इस एवरेज के नीचे है तो इसका मतलब वो रेड नहीं होगी, अच्छा ठीक है। अच्छा और ये मेरी लिस्ट भी नहीं है, सॉरी मेरी ऊपर वाली लिस्ट है, ये सेक्शन 1, ठीक है, ये देखो ये इसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये देख सकते हो, इसकी इसकी है इसमें हम्म इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये तो इंक्रीजिंग है भाई तो इसी हाँ हाँ ये देखो, तो हाँ जितने भी ऐसे वाले हैं मैंने उनको अलग से रखा हुआ है कि वो जो चीज मजबूत है वो मजबूत ही रहेगी, मैं उन्हीं में ट्रेड ओके करता हूँ, अच्छा देख रहे हो, हाँ जो मजबूत है मैं उसी में, वही मजबूत है तो आगे भी मजबूत रहेगा, और मैं उसी में ट्रेड करता हूँ। अब कोई भी स्टॉक देख लो, ये मेरे पास बहुत नीचे से है, 30 रुपए से या 60 रुपए हो गया, डबल हो गया, ये देखो कोई भी स्टॉक उठा लो, ये देखो कहाँ सा 10-20 रुपए से था 10 साल पहले। इंक्रीजिंग है सही हाँ मैं हाँ इसको इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, पर आप वैसे वीकली भी हाँ दिखा रहा हूँ, अगर हाँ डेली समझ पे दिखाऊं तो आप हाँ कहोगे अरे ये तो गिर, जहां से गिरा हाँ था नहीं वहां नहीं से तो हाँ डबल हो गया। समझ रहे तुम्हारा ये तुम ईयरली 4-5 साल 10 साल का दिखा रहे हो हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं एक तरह से दिखा रहा इंक्रीजिंग हूँ, है तो क्योंकि मैं अच्छा इसलिए ही है दिखा रहा हूँ हाँ कि मतलब जो इतने सालों से वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको देते ही आया है, तो इसका हम्म, मतलब उसमें कुछ तो अच्छी चीज होगी ना, जब वो घटिया हो जाएगा, जब हम्म। हमें दिखेगा दीपक नाइट्रेट आज 20% बढ़ गया, ये तो जैकपॉट है भाई ये तो हाँ, पर मैंने यार बेच दिया था बीच में, लालच में आके कि यार यार बहुत बढ़ गया, अब निकाल जाता हूँ, फिर अब दोबारा घुसा हूँ यहाँ पे कहीं, अब यहाँ आ गया है, चलो नाइट्रेट कोई नहीं, बट मतलब वही है ना, दिक्कत होती है ना अपने आप को, अब हर चीज थोड़ा परफेक्ट हो जाएगी, अगर परफेक्ट होगी तो फिर तो मैं अब तक करोड़पति हो गया हाँ होता अब तो मैं कहीं और बैठा होता, हाँ तो हाँ अभी तो सीख ही रहे हैं। जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो मुझे पता है, लेकिन जब मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ ना वो सब दिमाग से निकल जाती है। अभी मैंने दिमाग आपको से 10 चीज हाँ बताई ना, समझ रहे आप हाँ मार्केट में हाँ ट्रेड करो, हाँ उसमें से एक चीज भी अगर आप ठीक करो तो होएगी नहीं, जो मैंने आपको बताया ना सारी चीज की ये होता है, ऐसे हो जाता है, हाँ ऐसे हो जाता है, वो हाँ सब आ जाएगा आपके सारा दिमाग में, इंक्रीजिंग अच्छा सब दिखेगा कि यार प्रॉफिट हो गया निकल जाऊं, प्रॉफिट हो गया निकल जाऊं। माइंड ट्री देखो, न्यूज में भी था काफी दिन, देखो ये भी इंक्रीजिंग है ये भी सब सही है ये इंक्रीजिंग है, भी जिस पे मैंने रेड मार्क किया है, सब इंक्रीजिंग है, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग में ही ट्रेड करता हूँ। कि इन इंक्रीजिंग है केस हाँ इसमें क्या दिक्कत है, अगर आप बोलोगे कि यार पूरी मार्केट गिर गई, क्या सबसे बड़ी मार्केट कब गिरी थी, मार्च में गिरी थी, मार्च में हाँ मार्च इसी साल ये मार्च दिख में रहा है, ये हाँ क्या लिखा है, फरवरी, हाँ ये हाँ फरवरी सारे में वही है मार्च, ये हाँ ये इतना गिरा था, ऊपर कितना गया है उसके देख लो। बाद बढ़ ही रहा है हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको लेके रख लिया था यहाँ पर, और मैंने कहा बहुत मार्केट गिर गई, ये कहाँ चला गया है, उससे डबल हो गया है, तो ऐसे स्टॉक में आप लेके डबल रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी है, कुछ है इसमें दम है, ये उसने क्या करा तो मेरे को हम्म, इतना गिरेगा मैं और डबल हो गया, ठीक है ना। दीपक नाइट्रेट का इतना गिरा था मार्च हम्म, में, मैं 4-5 गुना, पता नहीं कितना गुना हो गया, 300 से 900, 3 गुना हो गया, समझ हम्म, रहे हो मेरी बात। हम्म, मेरे को इतना गिराया था, मैं इतना हो गया, क्योंकि मेरे कंपनी में दम है ना एचसीएल टेक में, ऐसे। हाँ हाँ अब मैं बताता हूँ जिसमें रेड मार्क नहीं है, वो देखो अब,
वो तो इंडेक्स थे, मैं नीचे चला जाता हूँ, ठीक है। अब उसमें बताना कि उस कंपनी में ऐसा क्या है कि वो ऊपर क्यों नहीं गई। हम्म, ये लो मार्च का फॉल था, जब ये इसको ही पार नहीं कर हम्म, पाई तो इसमें क्या दम है दम। ये भी तो अप हम्म। ट्रेंड में है, देखो कितनी अप ट्रेंड में है, हाँ, ये तो ये भी बढ़ती तो गई है। इंक्रीजिंग है। लेकिन इसमें ऐसा, इसमें अभी क्या है, इसमें अभी क्यों कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं क्या, आप मुझे बताओ, मैं वो वाली कंपनी लूं, एचसीएल टेक लूं, या ये लूं जिसमें मैंने अप्रैल से लेकर अब तक यानी 1 साल में मैंने 0 रुपए कमाए, या जिसमें मैं दबादब कमा रहा हूँ। तो जो चीज चल रही है हम्म, उसको लेना चाहिए, जो रुकी हुई है या जो नीचे हाँ, गिर रही है उसको हाँ, लूं, नहीं, नहीं, ये तो सही नहीं है। है ना। इससे और अच्छा तो HCL टेक ही है, हाँ। हाँ, तो जो क्योंकि ये चीज वहीं पे हाँ वाइब्रेट कर रहा है, ये ऊपर वही, नीचे, हाँ। ये अच्छी चीज है, ये हो सकता है ये एक दिन में निकल जाए यहाँ तक, मेरी बात समझ रहे हो सकता है 40% हाँ, यहाँ चला जाए। वो तो नहीं कह रहा, हाँ, लेकिन वो आज के टाइम पे अभी मेरे सामने तो ये दिख रहा है ना कि जो चीज रुकी हुई है और जो चीज चल रही है, तो चलती हुई चीज को लो। वो एक्सपेंस का मतलब नहीं है कि वो हाँ, एक्सपेंसिव हो सही। गई जो चीज चल रही है। हाँ, हाँ, तो हाँ, लोग क्या हाँ। करते हैं, नई गिरी हाँ, हुई भी लेते हैं, ये चीज तो कभी तुमने तो बहुत ऊपर सही जाएगी। बोला, मतलब। हम्म, हाँ, है ना। अभी ये देखो, ये कितने साल से एक ही प्राइस पे है, मतलब वही एक प्राइस का मतलब यही है ना कि रिटर्न तो नहीं मिली। ये देखो 700 रुपये पे था, यहाँ पे भी 700 है, अभी भी 600 रुपये है, तो कितने साल से, 17 से। मैं इसको क्यों लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग हाँ, की नहीं बात कर रहा हाँ, मैं ट्रेडिंग हाँ, की हाँ, बात नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए, समझ रहे हो। एकदम। तो इस तरह से, तो मैं इसको क्यों लूंगा, मैं बंधन बैंक को, जब ये पूरी गिरी रहा है तो मैं उसको लूँ ना जो चल रहा है। मुझे तो पैसे से हाँ, मतलब है ना, हाँ, हाँ, है ना। हाँ, हाँ। मैं इसको क्यों लूं जिसने मार्च का फॉल ही अब तक फरवरी 10 फरवरी के प्राइस पे अब पहुंचा है ये। तो मैं इसको हाँ, लेके बैठा रहता तो मेरे को कितना मिलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना मिल जाता, समझ लो परसेंट भी कितना लगा लूं, 200 से लेकर 400 हो गया, समझ लो यहाँ हो गया बाई चांस, मान लो 400, हाँ, 200 से हाँ, 400 हो गया, डबल हो गया। मैं इसको क्यों लूं कि हाँ, जो जो चीज मेरी यहाँ पे 400 हो गया, और जो मैं उसको क्यों लूं जो मेरी 2 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है वहां से, यानी गिरने हाँ, से 3 गुना हो गया हाँ, ना वो। हाँ, ठीक है। हाँ, अब मैं बोलता हूँ यार ये भी तो देखो, अब मैं कहूंगा देखो यार तुम ऐसे कह रहे हो कि वो डबल हुआ है, अब तुमने अभी एक और दिखाया था वो तो डबल ही हुआ था, और ये भी तो डबल ही हुआ है, ये भी तो 200 से हम्म, 400 हो गया, ये हम्म, भी तो डबल हुआ हाँ, है ना। हाँ, तो अब जरा मैं हाँ, ये बताओ, मैं इस पे भरोसा अच्छा, कैसे करूं, यहाँ से भी तो डबल हुआ था फिर यहाँ नीचे आ गया, ये कौन सा वाला पैटर्न हाँ, बना रहा है, लोअर हाँ, लोअर लोअर लोअर, यहाँ आ गया। इतने साल बाद भी ये उस पॉइंट पे पहुंचा है जहां पे मैंने बेचा था, मैंने हाई भी नहीं तोड़ा है अपना। हम्म, तो क्या हुआ, हम्म, लोअर हम्म, हाइज बना रहा है ये सबसे पहले, देखो पहले ये था, फिर ये था, फिर ये बनाया, फिर उसके नीचे। अब हो सकता हम्म, है मार्केट, अब तो सब कुछ इतना बढ़ गई है, 4,000 14,000 पहुंच गई मार्केट। अब हो सकता है कि मार्केट के गिरने का टाइम आ गया हो, तो अब क्या करेगा, फिर से ये यहाँ चला जाएगा कितने रुपए पे, जैसे जितनी बार गिर रहा है, अब समझ लो 100 रुपए पहुंच गया, है ना। हम्म, हम्म, लेकिन जो मेरा एसटीएल टेक है, जो मेरा वो है, वो कभी भी, अब 100 रुपए जाने का मतलब है, ये देखो 300% गिर रहा है, ये भी याद रखना। हाँ, बढ़ा तो कितना था, हाँ, हाँ, डबल 200%, और गिरा कितना, 300%, ये भी याद रखना, जब वो लोअर 300%। लो अगर फॉलो करेगा हम्म, तो। जब और जब लोअर, इसमें हाँ, फॉलो करेगा हाँ, तो सबसे लो ये था, ठीक है। यहाँ से अब गिरेगा तो ये कितना गिरेगा, हम्म, इसका लोअर लो देख लेते हैं कितना है। 524। अगर ये गिर गया तो या तो यहाँ तक गिरेगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, यहाँ निकल जाऊंगा, यहाँ निकल जाऊंगा, कितने पॉइंट्स है मेरे पास। जब ये गिरेगा, ये इतना स्ट्रोंग है, हम्म, इन केस अगर ये यहाँ तक गिर गया, मान दो 400 बन गया वापस, समझ रहे हो, मान लो चलो 500 आ गया, मान लो कह रहा हाँ, हूँ भाई पहुंच ये गया, भी गिर हाँ। गया, आधा हो गया, तो ये हम्म, वापस फिर से, जब ये बढ़ेगा तो ये वापस फिर से 3 गुना भी तो होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ, मान रहे हो बात, क्योंकि हम्म, दिख रहा है, बता रही है कंपनी के, तुम्हें हमेशा बढ़ना ही है, मुझे तो जब तक मैं सही चल रही हूँ, जब तक बढ़ना मेरा है, हाँ, प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, हाँ, फिर हाँ, आप जिस हाँ, टाइम घुस रहे हो तो एक बार जरा झलक मार लो कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है तो ठीक है, नहीं है तो निकलो मत। ये हो गया इन्वेस्टिंग, चार्ट के बेस हम्म, पे भी इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप कर सकते हो बहुत चीजें, हमको देखने के लिए लोअर स्लो बना रहा है, रेंज बना रहा है, क्या ब्रेकआउट दिया है, किस हाँ, तरह की कैंडल है, हाँ, विक है, वो हाँ, बहुत चीजें हैं, वो ट्रेडिंग के लिए है। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो किस में करोगे, अच्छी कंपनी में करोगे जो कि बढ़ रही है, ना कि वो हाँ, बढ़ गई है तो वो उसमें वो हो गया। कोई कह रहा था ना हमारे ग्रुप में उस दिन, बोल रहे थे ना कोई कि एचडीएफसी का तो अब सेचुरेशन पॉइंट आ गया, बहुत बढ़ गई है। तो कैसे बढ़ गई है जब उसका प्रॉफिट ही अभी तक नहीं घटना शुरू हुआ है, तो अच्छा, हाँ, बस हाँ, यही हाँ, यही चीज हमें देखनी है। लॉजिक, हाँ, बढ़ी तो सारी चीज है ना, बढ़ी तो ये देखो टाटा हाँ, स्टील कितनी गिर गई थी, ये साइक्लिक है तो इसलिए मैं इसको नहीं मानूंगा। साइक्लिक मतलब ये 5 साल चलता है ऊपर, 5 साल नीचे गिरता है, इसको साइक्लिक कंपनी बोलते हैं। हम्म, इनको इसलिए हम हाँ, ऐसे बस ऐसे ही बस उठा लिया और रखे रखा, वो वाला काम नहीं कर सकते।
ये 5 साल ऊपर जाता है, 5 साल नीचे, 5 साल ऊपर, 5 साल नीचे, फिर मतलब 4 3 जो भी इनकी रेंज होती है, अच्छा, फिर ऊपर फिर अच्छा। नीचे, अभी ऊपर गया फिर कभी नीचे जाएगा, ऐसे चलती है इनका, चाहे ऑटो सेक्टर हो गया कोई भी हो गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ खत्म करते हैं, हमारा टाइम भी ये खत्म हो गया है हुँ, हुँ, मीटिंग का। हुँ। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा हो तो फिर और इस पे ट्राई करो, इन चीजों को प्रैक्टिस करो, कुछ भी इनके बारे में पढ़ो और फिर पूछो, कितना इजी लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। मजा तभी आएगा जब हाँ, खुद करोगे। हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, ज़रूर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हुँ, हूँ। थैंक यू। हाँ। ओके।